हाँ जी, मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेज में बेहद बेहद स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग कर रहे थे भैया हमारे जो चैप्टर 4 है, हमारे पूरे सीए एफएम का जो मेन चैप्टर है, जिससे इंस्टीट्यूट हमें 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, उसका रिवीजन क्लास। और फर्स्ट रिवीजन क्लास में हम लोग एकदम जोरों जोरों से एकदम इन डेप्थ रिवीजन की और एकदम बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस लेवल तक गए। हम लोग क्या क्या सीख लेते हैं भैया, अगर मैं आप लोग को रिकैप करा दूं। हम लोग सीखे थे कि देखो, नॉर्मल हम लोग 4 फेज में हम लोग वो लेते हैं जब भी कंपनी शेयर इशू करती है। तो पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे, जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर आप एप्लीकेशन को ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। फिर हम लोग करेंगे भैया अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर आप करोगे फर्स्ट कॉल ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आप फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फिर हम लोग क्या सीखे थे भैया, फाइनल कॉल ड्यू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आप फाइनल कॉल रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये तो भैया बड़ा बेसिक सा था। अब भैया क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी ना जितना इशू करती है, कंपनी को सब्सक्रिप्शन ओवर मिल जाता है। जैसे मैंने तो इशू किया 1000 शेयर, लेकिन पब्लिक आ गई 2000 मांगने के लिए। तो भैया पब्लिक अगर 2000 मांगने के लिए आ गई, तो स्टार्टिंग में जो हम लोग बैंक का जनरल एंट्री मारे थे, उसमें तो मेरे को 2000 का रुपया मिल गया। लेकिन कंपनी उतना शेयर तो इशू नहीं कर पाएगी। कंपनी क्या करेगी, बाद बाकी को रिफंड कर देगी। तो रिफंड करने का जनरल एंट्री क्या था भैया, जैसे इशू, जैसे बैंक में रुपया आता उसका उल्टा जनरल एंट्री रिफंड मैंने बोला था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया। फिर मैंने बोला था भैया अगर प्रीमियम रहे, प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, जब भी कंपनी अपना फेस वैल्यू से ज़्यादा दाम में शेयर इशू करती है उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो मैंने बोला जब भी प्रीमियम हो ना, तो जिसके यहाँ प्रीमियम है उसका ड्यू एंट्री में जाना, जिसके यहाँ प्रीमियम है उसके ड्यू एंट्री में जाना। ऐसे जनरली हमारा अलॉटमेंट में होता है, लेकिन हो सकता है फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में भी हो, तो उसका आप ड्यू वाले एंट्री में जाओगे। हाँ भैया, ड्यू वाले एंट्री में, ड्यू वाले एंट्री में आप करोगे ना टू इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ ही साथ आप कर देना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक अलग से कर देना। चलो भैया कर दिए, ये हम लोग सीख लिए। फिर हम लोग क्या सीखे थे भैया, प्रीमियम हो गई, ये हो गया। फिर हम लोग सीखे थे भैया कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी क्या होता है ना भैया, कुछ कुछ जिद्दी जिद्दी शेयर होल्डर क्या करते हैं भैया, टाइम पे रुपया नहीं देते, तो नहीं देते तो हम लोग उसको कॉल्स इन अरियर कर देते हैं। तो भैया जब भी आप कॉल्स इन अरियर करोगे, आप ड्यू करते टाइम करोगे कि रिसीव करते टाइम, भैया जब रिसीव करेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ ये शेयर होल्डर आके मुझे रुपया नहीं दिया। तो आप क्या करोगे, कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दोगे। क्लियर है। सिमिलरली भैया कुछ कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो मुझे एडवांस में ही रुपया दे देते हैं, तो एडवांस से रुपया दे देते हैं तो कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो कंपनी क्या करती है, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करती है। हाँ, जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का रुपया अलॉटमेंट में ही एडवांस मिल गया, तो कंपनी अलॉटमेंट क्या करेगी, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर देगी, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के टाइम डेबिट कर करके एडजस्ट कर देगी कॉल्स इन एडवांस को। ठीक है। और भैया ये सारा कॉल सीनियर और एडवांस का खेला होगा आपका रिसीव करते टाइम, ड्यू करते टाइम नहीं होगा, ये हम लोग सीख लिए थे। और ये भैया क्या होता है, कभी शेयर होल्डर ना बहुत जिद्दी रहता है, कॉल सीनियर हो गया, अभी यह शेयर होल्डर ना उसके बाद भी मुझे रुपया नहीं दे रहा, तो कंपनी क्या कर लेगी, उसका शेयर जब्त कर लेगी। फॉरफीचर का जनरल एंट्री देखे थे, लेकिन फॉरफीचर करते टाइम आपको ध्यान रखना क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर प्रीमियम कर दिया पेमेंट तो आप उसको इग्नोर करोगे प्रीमियम को, अगर नहीं पेमेंट किया तो आप प्रीमियम को दिखाओगे। क्लियर है, हमने ये देख लिया था। फिर भैया फॉरफीचर करने के बाद क्या होता है, कंपनी री इशू कर देती है, किसी को नया री इशू कर देती है। तो भैया जो कंपनी शेयर नया री इशू करेगी उसको कंपनी डिस्काउंट में भी री इशू कर सकती है। अगर मेरी कंपनी डिस्काउंट री इशू करेगी तो कंपनी को लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ से मेरी कंपनी एडजस्ट करेगी, वो जो शेयर फॉरफीचर से कमाई हुआ था ना, उसी से हम लोग एडजस्ट कर देंगे, हम लोग पढ़े थे। और नहीं तो कंपनी प्रीमियम में भी इशू कर सकती है। ठीक है। और भैया पूरा री इशू करने के बाद आपका लास्ट जनरल एंट्री होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसमें मैंने बोला था आपको शेयर जब्त करके जितना कमाई हुआ सबको कैपिटल रिजर्व में भेज दो। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, आपको बस कंपेरिजन करना है कि मैंने कितना शेयर जब्त किया और री इशू कितना किया। क्योंकि आप जब कैपिटल रिजर्व में भेजोगे ना, तो जितना आपने री इशू किया आप खाली उतना वाले कमाई को आई आप कैपिटल रिजर्व में भेजोगे। क्योंकि आप जब तो कर रहे हो 500 शेयर, लेकिन आप तो री इशू कर रहे हो 200 शेयर ही, तो आप कितना शेयर का कमाई को कैपिटल रिजर्व में भेजोगे, सिर्फ 200 शेयर का कमाई को मैं कैपिटल रिजर्व में भेजूंगा। ये हम लोग सीख लेते हैं। और भैया फिर हम लोग दो चीज सीखे थे। देखो शेयर होल्डर मुझे फेल तो किया, मैं मानता हूँ, कॉल इन अरियर किया मैं मानता हूँ, लेकिन भैया कुछ टाइम के बाद शेयर होल्डर को रियलाइज हुआ और वो आके मुझे अगर रुपया दे रहा है तो कंपनी उससे ना इंटरेस्ट लेगी। एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी उससे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना ले सकती है, कॉल इन अरियर में 10% का ले सकती है। ठीक है। और हाँ, इसका हम लोग कैलकुलेशन भी देख लेते। सिमिलरली भैया होता है एडवांस के केस में, कभी कभी शेयर होल्डर ना मुझे आके एडवांस दे जाता है, तो एडवांस दे जाता है तो यहाँ कंपनी उससे इंटरेस्ट नहीं लेगी, कंपनी इंटरेस्ट देगी, कितने का देगी, मैक्स टू मैक्स 12% का। तो क्वेश्चन में अगर इससे कम रेट है वेरी गुड, नहीं है तो आप मैक्सिमम 10 या 12% का दोगे। बताओ।
क्लियर है। और आज भी हम लोग अपना करने जा रहे हैं सबसे हमारा फेवरेट टॉपिक, सबसे हमारा फेवरेट टॉपिक, आप लोग एक एक स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक। और एग्जामिनर का तो छोड़ ही दो, एग्जामिनर का तो छोड़ ही दो भैया, एग्जामिनर का तो एकदम मतलब खून में बसता है ये टॉपिक। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा प्रो डाटा ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नाम है भैया आज का क्लास हम लोग का? प्रो डाटा। आज का क्लास हम लोग रिवीजन क्या करने जा रहे हैं भैया? प्रो डाटा। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों का एकदम फेवरेट टॉपिक होगा प्रो डाटा। भैया प्रो डाटा फेवरेट है ना? बताओ। नहीं भैया फेवरेट का, हम लोग तो ये टॉपिक से भागते हैं। प्रो डाटा हम लोग ये टॉपिक से भागते हैं भैया, प्रो डाटा टॉपिक से हम लोग भागते हैं, प्रो डाटा टॉपिक से हम लोग भागते हैं। चलो आज का क्लास करने के बाद एक बार बता देना, ऐसे तो आप लोग चलो मेरा डिटेल वाला क्लास किया ही हो, थोड़ा बहुत आइडिया है, फिर भी मैं मान लेता हूँ आपको एकदम जीरो नॉलेज है, फिर भी मैं मान लेता हूँ आपके पास जीरो नॉलेज है। और आज का क्लास करने के बाद बता देना भैया आप लोग भागोगे ये टॉपिक से कि नहीं, हम लोग को ये टॉपिक से करना है। ठीक है, आज का क्लास करने के बाद बता देना। क्लियर है। और जिन भी बच्चे को प्रो डाटा नहीं आया प्लीज आज मेरे साथ बैठे रहो, अभी 1 घंटा बने रहो। अगर टॉपिक नहीं समझ आया तो नाम बदल देना कि नहीं आंसू अग्रवाल भैया आप टॉपिक अच्छा से नहीं समझाते हो, एकदम कमेंट कर देना, मैं तो आप लोग को अलाउ कर रहा हूँ, एकदम कमेंट कर दो आके कि नहीं भैया कैसे समझा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो भैया प्रो डाटा सबसे पहले मैं बता दूं, प्रो डाटा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब जब क्वेश्चन पूछा है ना 70% टाइम इंस्टीट्यूट का टारगेट रहता है प्रो डाटा में। क्योंकि प्रो डाटा में क्या होता है ना भैया, एक टेक्निकल चीज़ है जो कि बच्चे से टेस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ पूरा बेसिक्स हम लोग का एंट्री तो क्लियर हो ही जाता है। क्लियर है। तो प्रो डाटा करने के पहले आप लोग को फर्स्ट क्लास वाला पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग को फर्स्ट क्लास का ही रिवीजन में आपको दिक्कत आ रहा है तब प्रो डाटा में प्लीज मत आओ, एक बार फर्स्ट क्लास का में आ जाओ, अच्छे से कर लो। फर्स्ट क्लास का रिवीजन लेक्चर में कहीं पर भी दिक्कत है मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर दो, मैं नंबर दे के रखा हूँ। जो बच्चा पेड क्लास लिया है वो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ही देगा, ग्रुप वगैरह में वो इनरोल है। और जो बच्चा पेड क्लास नहीं लेके रखा आप मुझे मैसेज कर दो कि नहीं भैया मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ देखो, जो बच्चा डिटेलिंग में क्लास नहीं किया और डायरेक्ट रिवीजन करने आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मत करना, आप लोग को तो कन्फ्यूजन आएगा ही। ऐसे ही मैं बहुत कोशिश किया हूँ डिटेल में कराने का, लेकिन देखो हम लोग ना पूरा शेयर का चैप्टर जो है आप पूछ सकते हो किसी से भी, जो बच्चे ने पेड क्लास लेके रखा है, नहीं तो आप हमारे वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। हम लोग पूरे शेयर का चैप्टर 15 क्लास में किए। 15 क्लास मतलब भैया कम से कम हम लोग 22 से 25 घंटा हम लोग लगाए हैं पूरे शेयर क्लास का चैप्टर में। अब 22 से 25 15 क्लास का चीज़ों को मैं आप लोग को 3 क्लास में कराने वाला हूँ। फर्स्ट क्लास कर लिए, आज का क्लास एक और क्लास होगा, तो भैया 15 क्लास का चीज़ अगर हम लोग 3 क्लास में करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा फास्ट होगा ही होगा। तो जो बच्चा प्लीज़ पहला बार कर रहा है उन लोगों को समझ आना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं एकदम आस्ते आस्ते मैं बताऊँ, एक एक चीज़ लिख के कराऊंगा। चलिए भैया हम लोग बोलते हैं प्रो डाटा। भैया प्रो डाटा मतलब क्या होता है? प्रो डाटा मतलब क्या होता है भैया? प्रो डाटा से बच्चे इतने घबराते क्यों हैं? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रीवियस आ गया हो। अच्छा देखो मैं आपसे बता रहा हूँ, एक केस बता रहा हूँ भैया। मेरी कंपनी इशू की थी 1 लाख शेयर, मेरी कंपनी इशू की थी 1 लाख शेयर। हाँ लेकिन भैया पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना कर दिया? पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना कर दिया भैया? पब्लिक ने तो सब्सक्राइब कर दिया 1.5 लाख शेयर के लिए। पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया 1.5 लाख शेयर के लिए। समझ आ रहा है बात भैया? मैंने तो इशू किया था 1 लाख शेयर, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया 1.5 लाख शेयर के लिए। आप बोल रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है। मैंने क्या बोला जब मैं इशू कर रहा था, मैं यहाँ से चिल्ला रहा था, सो हेलो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों सब आओ मेरे कंपनी तीव्र विजन लिमिटेड का शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो। जो भी इंटरेस्टेड है शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन के साथ रुपया भर के मुझे जमा दो, जमा दो, जमा दो, जमा दो। तो भैया मैं जब देखने लगा हाँ पब्लिक मुझे रुपया दे रही है, रुपया दे रही है, रुपया दे रही है, रुपया दे रही है, मैं तो देखा, मैं तो एकदम खुश कि नहीं मेरे पास रुपया आ रहा। मैं बोला जितना आए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भैया जब आ गया रुपया, जब भैया आ गया, ये सब ड्रामा बंद हुआ। रात को जब मैं काउंटिंग करने बैठा, मैं बोला है मेरे पास तो है ही 1 लाख शेयर, पब्लिक ने 1.5 लाख शेयर के लिए मुझे रुपया दे दिया, पब्लिक ने 1.5 लाख शेयर के लिए मुझे रुपया दे दिया। तो ये भैया मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं पब्लिक ने ज़्यादा के लिए मुझे रुपया दे दिया। ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि पब्लिक ने ज़्यादा के लिए मुझे रुपया दे दिया। मैंने तो कम इशू किया था, पब्लिक ने ज़्यादा के लिए दे दिया रुपया। आप बोल रहे हो सिमिलर है भैया, कितना आपके पास एक्सेस शेयर का रुपया आया है? मैं बोल रहा हूँ एक्सेस 50,000 शेयर का रुपया मेरे पास बेसी आ गया। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ ना? एक्सेस 50,000 शेयर का रुपया मेरे पास बेसी आ गया, करेक्ट बोल रहा हूँ ना? आप इशू करोगे 1 लाख, आपके पास एप्लीकेशन आ गया 1.5 लाख, तो भैया 50,000 शेयर का रुपया आपके पास बेसी आ गया। 50,000 शेयर का रुपया आपके पास बेसी आ गया। आप बोलोगे भैया सिंपल है, अभी तो हम लोग सीख के आए, रिफंड कर दो, रिफंड कर दो, रिफंड कर दो। उन लोगों को क्या कर दो भैया? रिफंड कर दो। जो एक्सेस आपके पास रुपया आया है उनको रिफंड कर दो। मैं बोल रहा हूँ चलो रिफंड तो एक पहला ऑप्शन हो गया, रिफंड तो पहला ऑप्शन हो गया, एक और ऑप्शन है मेरे पास, समझ रहे हो? रिफंड तो पहला ऑप्शन हो गया, एक और ऑप्शन है मेरे पास, समझो। रिफंड कर दो। अभी तक तो हम लोग फर्स्ट क्लास जो करके आए, अभी तक हम लोग क्या सीखेंगे भैया? उन लोग को रिफंड कर दो। आप 1 लाख इशू कर रहे हो, पब्लिक ने 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, तो भैया जो 50,000 एक्स्ट्रा उन लोग को रिफंड कर दो। बड़ा सिंपल सा जनरल एंट्री है। पहला था बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू बैंक, उल्टा जनरल एंट्री मार के रिफंड कर दो। मैं बोल रहा हूँ देखो रिफंड तो कर दूंगा, लेकिन एक और तरीका है, देखो एक और तरीका है, केस समझने की कोशिश करो।
केस समझने का कोशिश करो। ये है मिस्टर अग्रवाल जी, हाँ मैं नहीं हूँ, हाँ ये है कौन, मिस्टर अग्रवाल। हम्म, मिस्टर अग्रवाल जी ने अप्लाई किया था 200 शेयर के लिए, ठीक है। मिस्टर अग्रवाल जी ने अप्लाई किया था 200 शेयर के लिए। सिमिलरली एक और है, मिस्टर शर्मा जी, ये अप्लाई किए थे 100 शेयर के लिए। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ क्या बोला मैंने कि देखो, ये वाला पहले सिचुएशन तो समझ गए ना कि नहीं भैया, कंपनी के पास है ही 1 लाख शेयर, मेरी कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर, लेकिन पब्लिक मांग रहे हैं 1.5 लाख शेयर, तो मेरी कंपनी अब 1.5 लाख शेयर थोड़ी दे पाएगी। हाँ शेयर मतलब क्या होता है, कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा को शेयर बोलते हैं। तो मेरी कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा मिला के 1 लाख ही हिस्सा बन रहा है, मैं 1.5 लाख कहाँ से पब्लिक को दे दूं? तो भैया 1.5 लाख तो देना मेरे लिए इम्पॉसिबल बात है, 1.5 लाख तो देना मेरे लिए इम्पॉसिबल बात है। जब मेरे पास है ही 1 लाख शेयर, तो मैं पब्लिक को 1.5 लाख तो दे ही नहीं पाऊंगा, कोई हालत में मैं नहीं दे पाऊंगा। तो भैया जो एक्स्ट्रा 50 शेयर का आपके पास रुपया आया, आप उसका क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ बताता हूँ। एक तो रास्ता था रिफंड, जो हम लोग अपना क्लास 1 में सीख के आए थे, एक तो रास्ता था रिफंड, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं रिफंड नहीं करने का। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अच्छा मुझे 1.5 लाख शेयर के लिए आया ना एप्लीकेशन, चलो मैं ना अपना डेटा को चेंज करता हूँ। मैंने क्या देखा, 1 लाख शेयर के लिए तो मिस्टर अग्रवाल जी ने अप्लाई किया, और 50 शेयर के लिए मिस्टर शर्मा जी ने अप्लाई किया। भैया आपने इशू किया था 1 लाख शेयर, आपके पास पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब कर दिया? 1.5 लाख शेयर के लिए। जब मैंने देखा अच्छा अग्रवाल जी ने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, मिस्टर शर्मा जी ने 50 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप बोले हो भाई भैया बड़ा सिंपल सी बात है, अग्रवाल जी को पूरा 1 लाख शेयर दे दो, मिस्टर शर्मा को बोलो जाओ तुम जाओ, नहीं है मेरे पास, जाओ 1 लाख शेयर पूरा पूरी अग्रवाल जी को दे दो। आप बोल रहे हो 1 लाख शेयर पूरा पूरी अग्रवाल जी को दे दो, मैं बोल रहा हूँ ये तो गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये तो गलत है। मैं यहाँ क्या करूँगा ना, मैं यहाँ दूसरा गेम खेलूंगा। मैं बोलूँगा कि सुनो, मैं बोलूँगा कि सुनो, आपने अप्लाई किया इतना इतना, लेकिन कंपनी आपको अलॉट कम करेगी, कंपनी आपको अलॉट कम करेगी। वो कंपनी का कुछ भी रेशियो हो सकता है। कंपनी बोली अग्रवाल जी सुनिए, कंपनी बोली अग्रवाल जी सुनिए, आप मेरी कंपनी से 1 लाख शेयर मांग रहे हो ना, मैं आपको 70,000 ही शेयर दूंगा, मैं आपको 70,000 ही शेयर दूंगा। शर्मा जी को बोली 70, शर्मा जी सुनिए, आप मेरी कंपनी से 50,000 शेयर मांग रहे हो ना, मैं आपको 30,000 शेयर ही दूंगा। मैं आपको कितना शेयर दूंगा? 30,000 शेयर ही दूंगा। क्लियर है? 30,000 शेयर ही दूंगा। तो समझे, मेरी कंपनी के पास था 1 लाख, इन दोनों ने मिला के 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया। तो भैया, तो फिर कंपनी अग्रवाल जी को बोली अग्रवाल जी सुनिए, हमारे पास इतना शेयर है नहीं, एक काम कीजिए, आपने 1 लाख मांगा, मैं आपको 70,000 दे देता हूँ। शर्मा जी सुनिए, आपने 50 मांगा, मैं आपको 30 दे देता हूँ। तो देखो हो गया, पब्लिक ने कितना के लिए अप्लाई किया था? 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख। मैंने कितना अलॉट किया? 70 और 30, 1 लाख। मैंने कितना अलॉट किया? 70 और 30, 1 लाख। तो ये अप्लाई और अलॉट का मतलब आपको समझ आना चाहिए। अप्लाई मतलब जो पब्लिक अप्लाई करते हैं, अलॉट मतलब एक्चुअली में उनको जो कंपनी देती है। अप्लाई मतलब जो पब्लिक कितना मांगते हैं, अलॉट मतलब एक्चुअली में कंपनी उनको कितना देती है। अप्लाई मतलब पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, अप्लाई मतलब कंपनी ने कितना, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया। अलॉट मतलब एक्चुअली में उनको कंपनी कितना अलॉट करती है। तो समझे, पब्लिक ने अप्लाई किया था 1.5 लाख के लिए, कंपनी उनको 1 लाख शेयर ही देती है। अब भैया अब इसमें अग्रवाल जी बोल रहे हैं ठीक है, अग्रवाल जी बोल रहे ठीक है तुम मेरे को 70,000 ही दे दो। अब अग्रवाल आदमी हो गया भैया, बनिया आदमी, 1-1 रुपया छोड़ता नहीं है, मारवाड़ी आदमी, ठीक है। अब अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं कि भैया मैंने तो 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, तो मैंने अगर 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया तो मैंने 1 लाख शेयर का रुपया आपको दिया, लेकिन आप तो मेरे को 70 ही दे रहे हो। तो भैया जो 30,000 शेयर का रुपया है, जो 30,000 शेयर का रुपया है, मान लो 1 रुपया करके था एप्लीकेशन, मान लो एप्लीकेशन 1 रुपया करके था, यानी कि 30,000 रुपया मुझे रिफंड कर दो। अग्रवाल जी बोल रहे हैं भाई मैंने तो 1 लाख शेयर के लिए आपको रुपया दिया है, आपने तो मुझे 70,000 ही शेयर दिया। तो भैया जो 30,000 शेयर का मान लो एप्लीकेशन 1 रुपया करके है, वो मुझे रिफंड कर दो। कंपनी बोल रही सुनो ना अग्रवाल जी, मैं रिफंड क्यों करूं, अभी तो आपने एप्लीकेशन दिया ना, अलॉटमेंट के टाइम तो आप मुझे रुपया देने आओगे ना। अग्रवाल जी ने बोला हाँ अलॉटमेंट के टाइम रुपया देने आऊंगा, वहां एडजस्ट कर लेंगे, मुझे 30,000 रुपया तुम कम दे देना, कोई इशू है? सिमिलरली शर्मा जी ने बोला कि शर्मा सुनिए कंपनी, शर्मा जी ने बोला, शर्मा जी भी मारवाड़ी आदमी, शर्मा जी भी क्या बोल रहे हैं कि भैया कंपनी, आप मैंने तो आपका आपके कंपनी में 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मतलब मैंने आपको 50,000 शेयर का रुपया दे दिया, आपने तो मुझे 30,000 शेयर ही दिया।
तो जो एक्सेस 20,000 शेयर का मुझे नहीं मिला, उसका मुझे एप्लीकेशन मनी एक एक रुपया करके कंपनी आप मुझे रिफंड कर दो, कंपनी आप मुझे रिफंड कर दो। कंपनी बोली है सुनो ना शर्मा जी, मैं आपसे आपको अभी मैं 20,000 रुपया रिफंड करूँ, कुछ दिन बाद फिर अलॉटमेंट होगा, आप मुझे रुपया देने आओगे, इससे अच्छा अलॉटमेंट में आप मुझे कम रुपया दे देना, मैं आपका रुपया को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। क्या इशू है बताओ। तो भैया यही जो होता है ना कि पब्लिक एक्सेस सब्सक्राइब कर देती है और मैं उसको कम कम शेयर देता हूँ। पब्लिक एक्सेस सब्सक्राइब कर देती है लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ भैया, कम कम शेयर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सुनो जो भी आपका एडवांस मनी है हम लोग आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए। यही हो जाता है हम लोग का प्रो डाटा, यही हो जाता है हम लोग का प्रो डाटा, यही हो जाता है हम लोग का प्रो डाटा, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। लेकिन भैया कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो डाटा। बताओ समझ आया, ये पूरा कहानी समझ आया प्रो डाटा का, ऐसे ऐसे वो बताओ, पूरा बेसिक्स एकदम क्लियर हो गया कि भैया प्रो डाटा क्या होता है। मेरे केस में क्या हुआ, कंपनी ने अप्लाई किया था, कंपनी के पास था 1 लाख शेयर, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1.5 लाख शेयर के लिए, ठीक है। अब कंपनी जब देखी, कंपनी देखी हाँ 2 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, एक अग्रवाल जी ने 1 लाख शेयर के लिए, एक शर्मा जी ने 50,000 शेयर के लिए। तो कंपनी बोली कि नहीं हम लोग 1.5 लाख शेयर तो इशू नहीं कर पाएंगे। आपने बोला भैया, आपने एकदम शॉर्टकट तरीका दिया, भैया शर्मा जी को गोली मारो, शर्मा जी को हटा दो, नहीं देंगे शेयर। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता है, देखो सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, है ना। कंपनी बायस तो नहीं हो सकती ना कि नहीं मैं शर्मा जी को नहीं दूंगा, तो कंपनी को दोनों को शेयर देना है। तो कंपनी क्या की, कंपनी बोली अग्रवाल जी सुनिए आप 70,000 शेयर पकड़िए, शर्मा जी को बोली सुनिए आप 30,000 शेयर पकड़िए। इससे क्या हो गया, कंपनी के पास 1 लाख शेयर था, 1 लाख शेयर तो कंपनी ने दे दिया। लेकिन अब अग्रवाल जी आए, बोले हाँ मैंने तो 1 लाख शेयर का तुमको रुपया दिया था, तुमने मुझे 70 ही दिया, 30,000 शेयर का रुपया मुझे रिफंड करो। मैं बोला क्यों रिफंड करूं, अभी तो आपने एप्लीकेशन दिया ना, अलॉटमेंट के टाइम मत देना, कम रुपया दे देना, कम रुपया दे देना, है ना, एडजस्ट कर लेंगे आपका अलॉटमेंट के टाइम। सिमिलरली शर्मा जी ने बोला भैया मैंने तो 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तुमने तो मुझे 30,000 ही शेयर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने 20,000 शेयर का जो मुझे ज़्यादा रुपया दिया ना, अलॉटमेंट के टाइम आप मुझे कम रुपया दे देना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। तो भैया यही जो मैंने क्या हुआ, तो पूरा प्रो डाटा का प्रोसेस क्या हो गया कि पब्लिक अप्लाई करती है लेकिन कंपनी ना सबको सब शेयर नहीं देती है। क्यों, क्योंकि कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ओवर, है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुका है, तो कंपनी ना सबको सब शेयर नहीं देगी, कम कम शेयर देगी, कम कम शेयर देगी। और सारे शेयर होल्डर ने जो एक्सेस रुपया दे के रखा है, कंपनी वो लोग का बाद में एडजस्ट कर देगी, बाद में एडजस्ट कर देगी। ये होता है भैया प्रोराटा, ये होता है प्रोराटा, समझ आया। तो भैया समझ गए, जो एक्सेस आया, आप कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, आइदर कंपनी रिफंड कर दे, आइदर कंपनी प्रोराटा में इशू कर दे, अदर कंपनी प्रो डाटा में इशू कर दे। तो भैया आपने तो मुझे पहला ऑप्शन दिया था, आपने मुझे रिफंड क्यों बोला, क्योंकि अभी तक आप लोग जो सीखे, आप लोग सीखे कि भैया रिफंड कर दो। मैंने बोला देखो रिफंड तो एक ऑप्शन है ही, लेकिन एक प्रो डाटा भी ऑप्शन है, एक प्रो डाटा भी ऑप्शन है, एक प्रो डाटा भी ऑप्शन है, समझ गए। 2 ऑप्शन है, इधर आप रिफंड कर दो, इधर आप प्रो डाटा कर दो। भैया क्वेश्चन अगर हमें रिफंड करने बोलेगा तो बड़ा सिंपल से जनरल एंट्री है, क्वेश्चन अगर प्रो डाटा करना बोलेगा तो प्रो डाटा भी कर देंगे, क्या इशू है, आराम से प्रो डाटा कर देंगे। बताओ क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो भैया ये था हमारा बेसिक्स, ये था हमारा बेसिक्स प्रो डाटा का। अब यह एग्जाम में क्वेश्चन इधर से ही आता है। चलो अब हम लोग देखते हैं भैया कि क्वेश्चन सही में हार्ड है क्या। ये क्वेश्चन कर लोगे सारा टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे। यही हम लोग का लास्ट केस है भैया, शेयर इशू री इशू फॉर फीचर, इतना टॉपिक में हम लोग का यही लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपने जो रेगुलर क्लास में जो हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन देख लेंगे कि भैया हम लोग से सब बनता है कि नहीं। ये 4 केस करने के बाद हम लोग से सारा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ठीक है। आओ तो केस 4, केस 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। केस 4, अच्छा केस 4 के लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ, हाँ, क्योंकि पूरा पेज लग जाएगा। केस 4 देख लो, एकदम आस्ते आस्ते मैं करा रहा हूँ, पूरा 18-20 मिनट हो गया, मैंने खाली आप लोगों को बेसिक्स कराया। बोलता तीव्र विजन लिमिटेड आया है, आप लोग की दया की मदद से हो जाए। बोलता तीव्र विजन लिमिटेड ने इनवाइट किया, भैया इनवाइट मतलब इशू, हमेशा याद रखना, इनवाइट मतलब क्या हो गया, इशू हो गया। तो पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन का कहानी हम लोग क्रक्स अपना उतार लेते हैं रफ में, उसके बाद हम लोग करेंगे, वरना एग्जाम में पता है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा आप लोग का 10 से 12 नंबर, और आप लोग बिजली से बेसिक्स गलती कर दोगे, है ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इतना ही बड़ा देगा, हम लोग क्या करेंगे भैया, पूरा क्वेश्चन का क्रक्स उतार लेंगे। बोले कंपनी ने इशू कितना किया, 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है, 10 रुपया करके, तो भैया फेस वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपया करके। एट अ प्रीमियम, भैया प्रीमियम है 2 रुपया का। प्रीमियम का मैंने क्या बोला था, जब भी कंपनी अपने शेयर से एक्सेस रुपया में इशू करती है उसको प्रीमियम बोलते हैं। फिर मैंने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला बताओ तो। भैया मैंने बोला जब भी प्रीमियम होगा
जहां पर भी प्रीमियम हो, ऐसे तो अलॉटमेंट में होता है, जहां पर भी हो उसके ड्यू वाले एंट्री में आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे। तो भैया 10 और 2 12 रुपया करके शेयर का दाम है। एप्लीकेशन में 3 5 2 2 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया 12 हो गया। चलो 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 उतार लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, उतार लो एप्लीकेशन, अच्छा से उतारो पहले रफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, जितना आपका ये अच्छा ये क्लियर रहेगा तब हो जाएगा फाइनल कॉल। ठीक है भैया, तीनों का रुपया क्या क्या बताओ तो, 3 5 2 2, और भैया अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है 3 5 2 2। क्या ये मैं 5 को मैं 3 + 2 लिख सकता हूँ? तो बताओ, क्या ये 5 की जगह मैं 3 + 2 लिख दूँ? पहले मैंने 5 लिखा, फिर मैंने आपको जान के काट के दिखाया। क्या मैं 5 की जगह मैं 3 + 2 लिख दूँ? भैया 3 + 2 क्यों बताओ तो, 3 + 2 क्यों? क्योंकि भैया बोलता है 5 रुपया में ना 2 रुपया का प्रीमियम का है, तो शेयर का दाम तो 3 ही रुपया हुआ। अब देखो ना हुआ कि नहीं, 3 3 6 7 8 9 10, 10 रुपया शेयर का, 2 रुपया प्रीमियम का। बताओ मेरा हिसाब की मैच की नहीं भैया? 10 रुपया शेयर का, 2 रुपया प्रीमियम का, यहाँ तक पूरा मेरा मैच, यहाँ तक पूरा मेरा मैच। अब मेरा पता है दिक्कत क्या है, देखो कंपनी ने इशू किया था 1 लाख शेयर, कंपनी ने इशू किया था 1 लाख शेयर। चलो देखते 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 हैं भैया कंपनी ने कितना इशू किया था। मेरी कंपनी इशू करती है 1 लाख शेयर, मेरी कंपनी इशू करती है 1 लाख शेयर। ओके, मेरी कंपनी इशू करती है 1 लाख शेयर, लेकिन नीचे क्वेश्चन क्या बोलता है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 1.5 लाख शेयर है। हमें 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिल गया, एप्लीकेशन रिसीव 1.5 लाख शेयर, एप्लीकेशन रिसीव 1.5 लाख शेयर, बस गेम खत्म है ना। 1 लाख शेयर मेरी कंपनी इशू करती है, हमें 1.5 लाख का एप्लीकेशन मिल गया, तो एक्सेस हमारे पास कितना आ गया बताओ तो। भैया एक्सेस हमारे पास आ गया 50,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, एक्सेस हमारे पास 50,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया। यस और नो, इतना आप लोग समझ पा रहे हो? भैया 1 लाख तो मेरी कंपनी के पास है ही, लेकिन मुझे मिल गया 1.5 लाख। भैया 50,000 शेयर मैं कहाँ से दूँ एक्स्ट्रा? आप बोलोगे भैया रिफंड कर दो, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। रिफंड करने बोलेगा तो कर देंगे। क्वेश्चन हमें बोलता है एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर वेयर गिवन फुल अलॉटमेंट। बोलता है जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी पूरी अलॉटमेंट कर दी। जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनको पूरी अलॉटमेंट कर दिया। क्या बोला? जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए कंपनी ने उनको पूरी अलॉटमेंट कर दिया। क्या बोलता है देखो, जिन्होंने अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए कंपनी ने उनको पूरी 60,000 ही अलॉटमेंट कर दिया। बस ये लैंग्वेज बोल रहा है। हम लोग ऐसा करेंगे और 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिन्होंने एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर, जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको पूरी अलॉटमेंट कर दिया। कंपनी बोली आप लोग पूरा ले लो, 60 वाले आप लोग तो पूरी ले लो। चलो ठीक है। रिमेनिंग एप्लीकेंट, रिमेनिंग एप्लीकेंट वेयर गिवन प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 40,000 शेयर। भैया रिमेनिंग कितने बच गए? भैया मेरे पास आए थे एप्लीकेशन 1.5 लाख के, 1.5 लाख में से 60 वाले का तो काम हो गया, अब बचे रिमेनिंग 90,000 वाले, रिमेनिंग बचे 90,000 वाले। उनको कंपनी क्या करती है? उनको बचा कुछ ही 40,000 शेयर देती है। उनको कंपनी बचा कुछ ही क्या देती है? 40,000 शेयर देके मुंह चुप करा देती है। बताओ, नहीं समझ आया भैया? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। वापस से देखो, वापस से देखो। पहले आप लोग को इतना क्लियर है कि भैया मेरी कंपनी के पास था ही 1 लाख शेयर, तो मेरी कंपनी 1.5 लाख तो दे नहीं सकती है। अब जो एक्स्ट्रा 50,000 आ गया उसको क्या करना पड़ेगा? इधर आप रिफंड कर दो, इधर आप प्रो राटा कर दो, जैसा कि हम लोग सीखे। क्वेश्चन हमें क्या लैंग्वेज बोलता है? जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया उनको कंपनी पूरी अलॉटमेंट दे दी। तो जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया कंपनी उनको 60 पूरा दे देती है, पूरा 60 दे देती है। सेकंड बोलता है रिमेनिंग एप्लीकेंट। भैया रिमेनिंग कौन बच गए बताओ तो? 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई हुआ था, 60 का तो काम हो गया, अब बचा 90,000। जो 90,000 मांग रहे थे कंपनी उनको 40 ही देती है। रिमेनिंग कौन? जो 90 के लिए मांगे। 60 वालों को तो आपने 60 दे दिया, अब जो रिमेनिंग कौन बच गए भैया? 90 वाले, उनको आपने 40 ही दिया। बताओ हुआ कि नहीं? टोटल पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? पब्लिक ने 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया, मेरा मैच। कंपनी उसको कितना दे देती है? 60 और 40 1 लाख, कंपनी उनको 1 लाख दे देती है। देखो यही था ना, पब्लिक ने अप्लाई किया 1.5 लाख के लिए, कंपनी ने दिया 1 लाख, कंपनी ने दिया 1 लाख। बताओ, ये पहले आप लोग को एडजस्टमेंट समझ आना चाहिए, या आप लोग को समझ आना चाहिए। ये समझ आया? ये समझ आया? अब देखो ध्यान से, बोलता है ये लोग को प्रो राटा में दिया गया है। प्रो राटा मतलब, प्रो राटा मतलब, प्रो राटा कहने का मतलब है एक्सेस। ये लोगों ने जो 50,000 शेयर के लिए एक्सेस अप्लाई किया था, है ना, वो लोग का एडजस्ट करेंगे।
वो लोग का एडजस्ट करेंगे, वो लोग का क्या करेंगे भैया, रुपया को एडजस्ट करेंगे, समझे भैया। पहला कैटेगरी वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला वाला तो 60 मांग रहा था, कंपनी उनको 60 दे दी पूरा पूरी। सेकंड वाला भैया 90 मांगा, कंपनी उनको 40 दी। तो 50,000 शेयर का ये लोग ज़्यादा रुपया दे के रखे हैं, तो उनका 50 एडजस्ट कर दो, आगे जाके उनका 50 एडजस्ट कर दो। अगर रिफंड करने बोलता तो हम लोग रिफंड कर देते, लेकिन रिफंड तो नहीं बोला। क्वेश्चन हमें बोला ये लोग को प्रो डाटा अलॉटमेंट दो। प्रो डाटा मतलब आप आगे जाके एडजस्ट कर दो, प्रो डाटा मतलब आप आगे जाके एडजस्ट कर दो। मैं बोला कोई बात नहीं, एडजस्ट कर दूंगा, मैं बोला एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बोलता है भैया कुछ कहानी बोलता है, बोलता है मिस्टर ए का कहानी बोल रहा है, मिस्टर ए भाई साहब, मिस्टर ए क्या बोलता है, मिस्टर ए का बोलता है अप्लाई किए थे, मिस्टर ए अप्लाई किए थे 3,000 शेयर के लिए, प्रो डाटा कैटेगरी के थे, ठीक है ठीक है। मिस्टर ए अच्छे से लिखेंगे, अप्लाई किए थे 3,000 शेयर के लिए, ठीक है। और ये कौन से कैटेगरी वाले के हैं, प्रो डाटा। प्रो डाटा मतलब सेकंड वाले कैटेगरी के है, सेकंड वाले कैटेगरी के। ये फर्स्ट कैटेगरी वाले को तो पूरा का पूरा मिल गया, प्रो डाटा वाला सेकंड कैटेगरी वाला था। ये सेकंड कैटेगरी वाले आदमी है जो मांगे थे 90 के लिए, लेकिन उनको कंपनी देती है 40, तो ये वो वाले कैटेगरी के, देखो ना, इन प्रो डाटा कैटेगरी वाज अलॉटेड शेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, ये भैया अलॉटमेंट भी नहीं दिए, कॉल भी नहीं दिए, एप्लीकेशन तो दिए ही होंगे, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं भैया क्या बोलता है। आगे बोलता है मिस्टर बी जिन्होंने अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए, ये फुल अलॉटमेंट कैटेगरी के है। फुल अलॉटमेंट मतलब भैया पहले कैटेगरी के है, जिन्होंने जितना अप्लाई किया था उतना मिल गया उन लोग को। तो मिस्टर बी का बात कर रहा है जो फुल अलॉटमेंट वाले कैटेगरी के थे, फुल अलॉटमेंट वाले कैटेगरी के, ये इन्होंने अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए, इन्होंने अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए, ठीक है, 2,000 शेयर के लिए। बोलता है एंड पेड फुल अमाउंट इंक्लूडिंग ऑन कॉल एट अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में ही कॉल का रुपया दे देते हैं, ये अलॉटमेंट में ही कॉल का रुपया दे देते हैं, समझे, ये अलॉटमेंट में ही कॉल का रुपया दे देते हैं, एडवांस में दे देते हैं। बोला मिस्टर सी जिनको 4,000 शेयर अलॉट हुआ था, वर्ड ध्यान देना, अभी तक अप्लाई अप्लाई बोल रहा था। बोला मिस्टर सी जिनको अलॉट हुआ था 4,000 शेयर, जिनको अलॉट हुआ था 4,000 शेयर, जिनको अलॉट हुआ था 4,000 शेयर, वो प्रो डाटा कैटेगरी वाले के हैं। प्रो डाटा मतलब फर्स्ट कैटेगरी वाले नहीं है, सेकंड कैटेगरी वाले, वो सेकंड कैटेगरी वाले जो ज़्यादा मांगते हैं लेकिन उनको कंपनी कम देती है, वो प्रो डाटा कैटेगरी वाले के हैं, वो प्रो डाटा कैटेगरी वाले के हैं। एंड पेड ऑल ड्यू एक्सेप्ट फाइनल कॉल, ये सब दे देते हैं लेकिन फाइनल कॉल नहीं देते। एप्लीकेशन दे देते हैं, अलॉटमेंट दे देते हैं, फर्स्ट कॉल दे देते हैं, फाइनल कॉल नहीं देते हैं। अच्छी बात है। बोलता है आगे जाके हम लोग फॉरफिट कर लिए, फिर हम लोग री इशू कर लिए, तो भैया ठीक है, फॉरफिट री इशू तो बाद में जाएंगे, पहले सारे कॉल का तो जनरल एंट्री मार ले। बताओ, एकदम बेसिक से एकदम समझ आया? अभी तक तो भैया हम लोग सम्स में किए ही नहीं, क्वेश्चन बस जैसा जैसा बोला बस हम लोग उतार लिए, क्वेश्चन अभी तक बस जैसा जैसा बोला हम लोग एक ठो उतार लिया, अपना एक ठो रफ उतार लिया ताकि हम लोग को करने में आसानी रहे। बताओ ये समझ आया? कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 समझ आया ना? कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जिन्होंने 60 के लिए मांगा, कंपनी उनको पूरा पूरा फुल दे दी, बचा जो 90 रहा उनको कंपनी 40 ही दी, बचा जो 90 रहा उनको कंपनी 40 दी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा भैया 90 कैसे हुआ? तो देखो ना, पब्लिक ने कितना मांगा था, 1.5 लाख, 1.5 लाख में अपने 60 का हिसाब कर दिया तो बचे तो 90 रह गए, 1.5 लाख में आपने 60 का हिसाब कर दिया तो बचे तो 90 रह गए, तो 90 वाले को कितना मिलता है? 40 मिलता है ना, 40 मिलता है। क्वेश्चन ही मुझे बोल रही है, क्लियर है? बताओ। और फिर मैंने ऊपर ऊपर लिख दिया, जैसा जैसा मुझे डेटा था मैंने लिख दिया। अच्छा याद रखना, प्रो डाटा में ना ये वर्ड दो बहुत कीमती हो जाता है, अप्लाई और अलॉट। प्रो डाटा में ये वर्ड अप्लाई और अलॉट, ये दो वर्ड में मैंने बहुत ध्यान रखने को बोला था, मैंने जब आप लोगों को बेसिक्स कराया था, अप्लाई और अलॉट। इसलिए देखो ना मैंने ऊपर लिख लिया, मिस्टर ए प्रो डाटा वाला आदमी था, इन्होंने अप्लाई किया था। मिस्टर सी प्रो डाटा वाला आदमी था, इनको अलॉट हुआ था। मिस्टर बी अप्लाई, ठीक है। तो जब भी प्रो डाटा रहे देखो ना मैंने गोला गोला ही मराया, अप्लाई अप्लाई अलॉट, ये सब वर्ड ना ध्यान रखना, क्लियर है? तो अब हम लोग जर्नल एंट्री मार सकते हैं। हाँ भैया जर्नल एंट्री मार दो, जर्नल एंट्री मार दो, जर्नल एंट्री मार दो। भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, पहले हम लोग एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे। भैया जर्नल एंट्रीज मेरा क्या हो जाएगा पता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एकदम आस्ते आस्ते करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या किए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है भैया।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यही था। अब भैया बताओ आपके बैंक में कितना शेयर का रुपया आया होगा? भैया मैं मेरे पास तो था 1 लाख शेयर, भैया 1 लाख शेयर का रुपया आया होगा। अरे नहीं, पब्लिक ने 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, तो भैया 1.5 लाख शेयर करके एप्लीकेशन का दाम था 3 रुपया करके, तो 1.5 लाख शेयर का 3 रुपया करके, 1.5 लाख शेयर का 3 रुपया करके ऐसे लिखना ब्रैकेट में, ठीक है। 1.5 लाख शेयर का 3 रुपया करके भैया मेरे बैंक में तो 4,50,000 रुपया ही आया होगा, मेरे बैंक में तो 4.5 लाख रुपया आया होगा, मेरे बैंक में तो 4.5 लाख रुपया आया होगा, ठीक है। अब कंपनी नेक्स्ट एंट्री क्या करेगी? मतलब रिफंड। क्या मैंने रिफंड किया? क्या मैंने मेरे केस में कुछ भी रुपया रिफंड किया? भैया मैंने रिफंड तो किया नहीं, मैंने प्रो राटा में दे दिया। प्रो राटा कहने का मतलब है कि कंपनी रिफंड नहीं करेगी, कंपनी आगे जाके आप लोग का अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी, ठीक है, एडजस्ट कर देगी। तो भैया मेरी कंपनी रिफंड नहीं की, तो भैया रिफंड का एंट्री नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट एंट्री क्या मार दे? भैया ट्रांसफर का एंट्री, हम लोग डायरेक्ट एंट्री कौन सा मार दे? भैया ट्रांसफर। ट्रांसफर का मैंने जनरल एंट्री आप लोगों को क्या बताया था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ मैंने ये जर्नल एंट्री बताया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया मैंने यही जर्नल एंट्री बताया था, लेकिन पता है जब भी केस प्रो राटा होता है ना, आप ट्रांसफर का एंट्री का मोटिव समझे कि आप इतना रुपया को आप इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। ट्रांसफर का आप जनरल एंट्री का मोटिव समझे, आप इतना रुपया को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ भैया मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 1.5 लाख शेयर तो मेरे पास था ही नहीं, तो 1.5 लाख शेयर का रुपया को आप इक्विटी शेयर कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? भैया नहीं कर सकते। तब मैं बोल रहा हूँ अच्छा 1.5 लाख में मैं तो कैपिटल में खाली 1 लाख के लिए कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 लाख शेयर ही है, क्योंकि मेरे पास कितना शेयर है भैया? 1 लाख शेयर है, तो मैं कैपिटल में 1 लाख शेयर के लिए ही कन्वर्ट करूंगा। बचा कुछ ही तो मेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा ना, तो एडजस्ट करो, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा भैया ये करना पड़ेगा, ये एकदम ये करना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप एडजस्ट करोगे ना? लो करो, अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करो, अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करो, लो कर दिया एडजस्ट। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? भैया ये टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्यों कर रहे हैं? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने शेयर होल्डर को क्या बोला था? अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट कर देंगे। देखो फर्स्ट कैटेगरी वाले का तो कोई टेंशन नहीं है, सेकंड कैटेगरी वाले को क्या बोला कि भैया आपका जो 50,000 शेयर का रुपया है मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। तो भैया करो ना, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में एडजस्ट करो ना, है ना। आप एप्लीकेशन का मनी को पूरा पूरी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। क्यों बताओ तो भैया? क्योंकि आपके पास तो 1.5 लाख शेयर था ही नहीं, आपके पास तो 1.5 लाख शेयर था ही नहीं। देखो एप्लीकेशन का दाम कितना हुआ भैया? 4.5 लाख। आप कैपिटल कितना बनाओगे भैया? आपके पास कितना शेयर है? 1 लाख शेयर। मैं 1 लाख शेयर को कैपिटल बना दूंगा, बचा 50,000 शेयर का जो मैंने 3 रुपया करके एक्स्ट्रा लेके रखा है मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा, समझे। तो ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 1.5 लाख। बचा 50,000 शेयर का जो मैंने 3 रुपया करके एक्स्ट्रा लेके रखा है मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। बताओ ये समझ आया? ये समझ आया? ये समझ आया? बताओ ये समझ आया? तो प्रो राटा के केस में क्या होता है, जब भी आप एप्लीकेशन में ज़्यादा रुपया लेते हो और आप बोलते हो कि मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा, तो करो ना जाके, कर दिए। कैसे एडजस्ट करेंगे? जब भी भैया ट्रांसफर एंट्री मारते हैं ना, तो पूरा पूरी रुपया को हम लोग इक्विटी में नहीं बदलेंगे, क्योंकि भैया कुछ रुपया हमारा अलॉटमेंट का है। तो कैसे कर देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, समझे। एक कंपनी के पास 1 लाख शेयर था, कंपनी के पास कितना था? 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर को हम लोग क्या बना दिए? इक्विटी बना दिए। बाकी बाकी हम लोग क्या बना दिए भैया? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। बताओ ये क्लियर? तो भैया ये करने से हो गया हम लोग का एप्लीकेशन का काम खत्म, एप्लीकेशन का काम खत्म। अब आएंगे भैया अलॉटमेंट में, अब आएंगे भैया अलॉटमेंट में। तो पहले मुझे अलॉटमेंट का क्या करना पड़ेगा भैया? ड्यू एंट्री करना पड़ेगा। पहले मुझे अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करना पड़ेगा, मैंने सिखाया था। ड्यू मतलब सबको कॉल कर करके बोलना पड़ेगा। भैया ड्यू का एंट्री क्या रहता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भैया प्रीमियम क्यों? क्योंकि मेरे अलॉटमेंट के साथ देखो ना भाई 2 रुपया का प्रीमियम है, मेरे अलॉटमेंट के साथ 2 रुपया का प्रीमियम है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब भैया आप मेरा सारा कैलकुलेशन 1 लाख शेयर में होगा कि 1.5 लाख शेयर में होगा? भैया सारा कैलकुलेशन आपका 1 लाख शेयर में होगा। क्यों?
क्योंकि देखो एप्लीकेशन में भले ही आपको ज़्यादा मिला था, आपने 50,000 रुपया अलॉटमेंट एडजस्ट करके दिखाया ना, हाँ, तो सारा कैलकुलेशन 1 लाख शेयर। भैया अलॉटमेंट का दाम कितना है? अलॉटमेंट का दाम है 3 रुपया शेयर का, 2 रुपया प्रीमियम का। 1 लाख शेयर है आपके पास, 1 लाख शेयर का 3 रुपया करके शेयर का दाम, 1 लाख का 3 रुपया करके शेयर का दाम है ना, और 1 लाख शेयर का 2 रुपया करके प्रीमियम का दाम। ठीक है, तो भैया प्रीमियम का हो गया आपका 2 लाख रुपया, शेयर का हो गया आपका 3 लाख रुपया। टोटल आपका अलॉटमेंट कितना होगा भैया? 5 लाख रुपया। टोटल आपका अलॉटमेंट कितना होगा? 5 लाख रुपया। क्लियर? टोटल आपका अलॉटमेंट कितना होगा भैया? 5 लाख रुपया। क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री होता है हमारा अलॉटमेंट रिसीव। नेक्स्ट एंट्री होता है भैया अलॉटमेंट रिसीव का जनरल एंट्री। भैया रिसीव करते टाइम अब लोचा है। देखो नॉर्मल केस में आपका जनरल एंट्री क्या होता भैया? भैया मेरा जनरल एंट्री बड़ा सिंपल होता, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये होता जनरल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मेरा तो ये जनरल एंट्री होता कि नहीं? हाँ भैया ये जनरल एंट्री होता। अब ऊपर आके जब हम लोग देखे अलॉटमेंट में, भैया एक ने फेल किया, एक ने तो अपना कॉल का रुपया मुझे एडवांस दे दिया, और ये तो भैया कुछ नहीं किया, मतलब एक फेल कर रहा है, एक एडवांस दे रहा है। तो भैया फेल करता है तो मैं क्या जनरल एंट्री मारता हूँ? कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट। अगर कोई फेल करता है तो मैं क्या जनरल एंट्री मारता हूँ? कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट। और भैया कोई एडवांस देता तो मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट कर देता हूँ टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यही ना सीखे थे, यही ना सीखे थे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना। जो फेल करता है मैं कॉल सीनियर को डेबिट कर देता हूँ, जो एडवांस देता हूँ मैं कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर देता हूँ। फेल करता है तो कॉल सीनियर को डेबिट, एडवांस देता है तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा हो गया। अभी तक आप लोगों को बताओ प्रोसेस समझ आ रहा है? क्योंकि अब बस यही लास्ट एरिया समझने का आपका, और फिर प्रोराटा में कुछ नहीं है। बताओ समझे? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किए, फिर भैया क्या किया? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किए, लेकिन इक्विटी में कितना ट्रांसफर करेंगे? जितना आपके पास शेयर है। एक्सेस जो है आप एडजस्ट करने वाले हो ना, कहाँ एडजस्ट करने वाले हो? अलॉटमेंट में ना, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के एडजस्ट कर दो, कर दिए भैया। फिर देखो अलॉटमेंट ड्यू, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं भैया, और फिर भैया आया बारी अलॉटमेंट रिसीव का। तो जब अलॉटमेंट रिसीव का बारी आया, भैया एक शेयर होल्डर तो फेल कर दिया, एक ने एडवांस दे दिया, एक ने एडवांस दे दिया। तो भैया कोई भी फेल करता है तो कॉल सीनियर को डेबिट करते हैं, और भैया इन्होंने तो एडवांस दे दिया। क्लियर? अब भैया मेरे को एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन है इसके ऊपर, मेरा क्वेश्चन है इसके ऊपर, भैया फेल कितना किया? आप बोलोगे सिंपल सा बात है भैया, इनके पास 3,000 शेयर है, 3,000 शेयर का 3 2 5 रुपया करके फेल किया है। 3,000 शेयर है इसके पास ना, 3,000 शेयर का 5 रुपया करके 15,000 रुपया फेल किया। मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसके पास तो 3,000 शेयर है ही नहीं। ध्यान से देखो, इसके पास, इस बेचारे के पास तो 3,000 शेयर है ही नहीं। भैया कैसे 3,000 नहीं है? देखो क्वेश्चन क्या बोला था, वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, ये आपका एरिया सिखाने का मेरा। मिस्टर ए अप्लाई किया था 3,000 शेयर के लिए, और ये कौन सा कैटेगरी का है? प्रोराटा। प्रोराटा मतलब, प्रोराटा कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? प्रोराटा कैटेगरी का मतलब ये, जिन्होंने जितना के लिए अप्लाई किया उसको उतना शेयर तो मिला ही नहीं। प्रोराटा कैटेगरी मतलब क्या? जिन्होंने जितना शेयर के लिए अप्लाई किया उनको उतना शेयर मिला ही नहीं। तो मिस्टर बी ने भी 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, क्या इसके पास 3,000 शेयर होगा? नहीं भैया, होगा तो कम। ठीक है, और आप कैसे बोल सकते हो कि भैया, मेरा बात सुनाओ, कैलकुलेशन में इसी के नीचे कैलकुलेशन कर ले, अलॉटमेंट के नीचे आओ। मिस्टर बी का पहले बात करते हैं। मिस्टर बी ने अप्लाई कितना किया? 3,000 शेयर के लिए। आप लोग साइड में करोगे कैलकुलेशन, जनरल एंट्री मारते मारते नहीं कर दोगे कभी। मिस्टर बी ने, सॉरी ए का बात हो रहा था, ध्यान से देखना। मिस्टर ए ने अप्लाई किया था 3,000 शेयर के लिए, मेरे को निकालना है मिस्टर ए को अलॉट कितना हुआ। भैया अलॉट मतलब, हाँ, कंपनी ने उनको कितना शेयर दिया। ये अप्लाई करते हैं तो मेरे को अलॉट निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है भैया? अलॉट निकालना है। आपको क्या निकालना है? अलॉट निकालना है। क्या निकालना है? अलॉट। ध्यान से निकालना, आपको क्या निकालना है भैया? मेरे को अलॉट निकालना है। ठीक है, कभी भी आपको अगर अलॉट निकालना हो तो आप क्या करोगे? टोटल अलॉट आपको निकालना, क्या? अलॉट डिवाइडेड बाई टोटल कितना अप्लाई था, इनटू में इसने, इसका कितना है? इसका भैया 3,000 शेयर। ठीक है, कभी भी अगर अलॉट निकालना हो तो आप देखो टोटल कितना, टोटल पब्लिक को कितना अलॉट हुआ। भैया ये वाला कैटेगरी का तो गेम ही छोड़ दो, ये कैटेगरी वाले तो एकदम मस्त है, इनको तो 60 का 60 मिल गया।
ये कैटेगरी वाले तो 60 का 60 मिल गया, इनका छोड़ दो, इनका बात करो भैया। इन कैटेगरी वाले मांगते हैं 90, लेकिन कंपनी इनको देती है 40। ये मांगते हैं 90, कंपनी इनको देती है 40। ये मांगते हैं 90, कंपनी इनको देती है 40, है ना। तो कंपनी ने उनको कितना दिया? 40। ये मांगे कितना थे भैया? 90। तो मिस्टर ए ने कितना मांगा था? 3000। देखो आपका निकल जाएगा 4/9 इंटू में 3000। तो भैया मेरा कितना निकल रहा है? 1333। तो भैया मतलब मिस्टर बी को 1333 शेयर ही मिला था, पता आपको? मिस्टर ए को 1333 शेयर ही मिला था। समझ आ रहा है ये बात? समझ आ रहा है ये बात? आपको क्या करना है भैया, कभी भी अप्लाई दिया रहे तो आपको अलॉट निकालना है, और कभी भी अगर अलॉट दिया रहे तो आपको अप्लाई निकालना है। मान लेते भैया मेरे को ये दिया रहता, अलॉट दिया रहता, तो अप्लाई कैसे निकालते? आपको क्या निकालना है? अप्लाई ना। तो अप्लाई को ऊपर रखो, अप्लाई को ऊपर रखो, टोटल अप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल अलॉट इनटू में, अगर हमें ये 1333 दिया रहता तो हम लोग कैसे करते? टोटल कितना अप्लाई किया था भैया? टोटल मांगे तो 90 थे, टोटल मांगे तो 90 थे, टोटल अलॉट उनको मिला कितना था भैया? उनको 40 तो मिला था, तो इनके पास 1333 कितना हो गया? तो भैया देखो ये करीब करीब आपका 3000 आ जाएगा, ये 3000 से मैच हो जाएगा, 3000 से मैच हो जाएगा। मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि भैया देखो प्रो राटा के केस में आपको अप्लाई और अलॉट निकालना पड़ेगा, प्रो राटा के केस में आपको अप्लाई और अलॉट निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे? अगर मुझे अप्लाई निकालना है तो आप ऊपर में अप्लाई लिखोगे, नीचे में अलॉट लिखोगे। अगर आपको अलॉट निकालना है तो मैंने ऊपर में अलॉट लिखा, नीचे में अप्लाई किया। एकदम सिंपल सा है, एकदम याद नहीं करना आपको, एकदम बेसिक सा है। मेरे को क्या निकालना था? अलॉट। तो भैया अलॉट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? टोटल अलॉट डिवाइडेड बाई टोटल अप्लाई। भैया मेरे को क्या निकालना है? अप्लाई, तो टोटल अप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल अलॉट, बस आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? और भैया पता है मिस्टर ए का मैंने क्यों निकाला? ये मिस्टर ए का मैंने क्यों निकाला टोटल अप्लाई? क्यों? क्योंकि देखो, ये देखो, क्योंकि देखो, अब मेरा बात सुनो। एक्सेस मनी, मिस्टर ए ने अप्लाई कितना किया था भैया? 3000 शेयर के लिए। आपने उनको कितना शेयर दिया? 1333 शेयर। तो टोटल 3000 के लिए बेचारा रुपया दिया, आप उसको 1333 देते हो, तो भैया 1667 शेयर का, 1667 शेयर का एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया करके, एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया करके उसने आपको ज़्यादा दे के रखा है, यानी हो जाता है 5000 रुपया। 5000 एक होता है, मैं 5000 ले रहा हूँ। बताओ, ये नहीं समझ आया? ये नहीं समझ आया भैया? ये क्यों निकालना जरूरी है? क्योंकि आप बात समझो, आप मिस्टर ए ने क्वेश्चन मुझे दिया था, मिस्टर ए ने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए, वो प्रो राटा वाला बंदा है। तो भैया हम लोग निकाल लिए, वो 3000 के लिए अप्लाई करता है, कंपनी उनको 1333 शेयर देती है। वो 3000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी के पास आया था, कंपनी ये लो रुपया मुझे 3000 दे दो। कंपनी ने बोला नहीं, तुम 1333 ही शेयर रखो। तो कंपनी ने उसको कहा कि जो बचा कुचा रुपया मैं तुम्हारा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, उसने कितना ज़्यादा रुपया कंपनी को दे के रखा है? तो आप बोलोगे 3000 शेयर मांगा था, कंपनी उसको 1333 देती है, मतलब 1667 शेयर का 3 रुपया करके, यानी 5000 रुपया उसने एक्स्ट्रा दे के रखा है। एक्स्ट्रा दे के रखा है कि नहीं? हाँ भैया। अब मुझे ये बताओ, ये अलॉटमेंट में फेल हो गया, ये अलॉटमेंट में फेल हो गया, अलॉटमेंट में फेल हो गया, अलॉटमेंट रुपया नहीं दिया ना, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, हम लोग का इसी कैलकुलेशन इसीलिए बन जाता है भैया, क्योंकि देखो जिस शेयर होल्डर का आप एडजस्ट करने वाले हो उसी टाइम वो शेयर होल्डर फेल कर देता है। क्या बोला मैंने? जिस टाइम हम लोग शेयर होल्डर का एडजस्ट करने वाले हैं उसी टाइम मेरा शेयर होल्डर तो आके फेल कर दिया। अब भैया बताओ, एक शेयर होल्डर, आप तो ऊपर ऊपर से कितना देख के बेचारे के ऊपर आप दोषी लगा दिए कि नहीं 3000 शेयर का 3 2 5 रुपया करके बेचारे ने फेल किया। मैं बुरा हूँ नहीं, देखो एक चोर चोरी, मान लो एक चोर चोरी किया, चोर चोरी करता है, घर से चोर ने चुराया 2 टेलीविजन, आप न्यूज़ टीवी में छाप दिए चोर ने चोरी किया 10 टीवी। बताओ, बेचारा चोर जब देखेगा, वो भी इंसान है, उसका भी आत्मा है, उसका भी दिल है, चोर को कितना दुख होगा कि नहीं भैया? दुख तो होगा कि यार मैंने तो 2 टीवी चुराया, ये पूरे न्यूज़ मीडिया में फैला दिया 10 टीवी मैंने चुराया। तो भैया गलत बात है, गलत काम हम लोग को नहीं करना। सही बताओ उसने कितना फेल किया, सही बताओ उसने कितना फेल किया? उसने अलॉटमेंट फेल किया, मैं जानता हूँ उसने अलॉटमेंट फेल किया, है ना, अलॉटमेंट फेल किया, लेकिन कितना शेयर भैया? उसके पास था 3000 शेयर की 1333, भैया उसके पास
1333 शेयर ही था, 3000 नहीं था। अरे 3000 के लिए तो उसने अप्लाई किया था, उसको 1333 ही मिला है। अलॉटमेंट कितना रुपया करके था भैया? 325 रुपया करके अलॉटमेंट था, 325 रुपया करके अलॉटमेंट था। तो उसने कितना रुपया का फेल किया भैया? 1333 शेयर का 5 रुपया करके अलॉटमेंट था भैया, 6,665 रुपया उसने फेल किया। बस अब आप मीडिया में छपवा दिए, हाँ मिस्टर ए ने 6,665 रुपया फेल किया। अरे मैंने बोला उसने 5,000 रुपया आपको एडवांस भी तो दे के रखा है, उसने 5,000 रुपया आपको एडवांस भी तो दे के रखा है। एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, आप बोले थे ना एडजस्ट हो जाएगा, लो करो करो। अब रियलिटी बताओ, नहीं उसने 1,665 रुपया ही फेल किया है। उसने एडवांस भी तो आपको दे के रखा था, आप क्यों बोल रहे हो कि 6,665 रुपया फेल कर दिया? जो 5,000 उसने एडवांस देके रखा था, एडजस्ट नहीं करोगे? करो। तो भैया रियलिटी में वो फेल पता है कितना किया? बेचारे ने सिर्फ 1,665 रुपया ही फेल किया, लेकिन आप तो उसको एकदम गंदी नजरों से एकदम देख लिए, कितना लंबा चौड़ा आप उसके नाम पे बिल फाड़ने वाले थे। बताओ सही है कि नहीं? सही है कि नहीं बताओ? कैलकुलेशन समझ आया? मैं बस इतना बोल रहा हूँ, कोई भी शेयर होल्डर का आप एडजस्ट करने वाले हो अलॉटमेंट में, लेकिन वो बंदा तो फेल कर देता है। क्या बोला? जिस टाइम मैं एडजस्ट करने वाला हूँ उस टाइम तो वो फेल कर दिया, जिस टाइम मैं एडजस्ट करने वाला हूँ उसका एडवांस मनी को मैं एडजस्ट करने वाला हूँ। जैसे इस केस में मैंने ए का एडवांस मनी लेके रखा था, और ए कौन सा कैटेगरी का बंदा था? देखो ना, ए कौन सा कैटेगरी का बंदा था भैया? प्रो राटा कैटेगरी का था। प्रो राटा मतलब ये मुझे एक्स्ट्रा रुपया दे के रखा है, मैंने बोला था आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। भैया जब एडजस्ट करने का बारी आया बेचारे ने तो फेल कर दिया। ठीक है, जब एडजस्ट करने का बारी आया वो फेल कर दिया, तब मुझे कैलकुलेशन करना है, हाँ उसने अप्लाई कितना किया था, उसको अलॉट कितना हुआ। क्वेश्चन में आइदर आपको अप्लाई गिवन होगा, आइदर आपको अलॉट गिवन होगा। अगर आपको अप्लाई गिवन रहेगा तो आपको निकालना क्या? अलॉट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल अलॉट डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाई। अगर आपको क्वेश्चन में अलॉट दिया रहेगा तो आप अप्लाई निकालोगे, टोटल अप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल अलॉट। जैसा फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको अलॉट निकालना है तो मैंने ऊपर में अलॉट रखा, आपको अप्लाई निकालना रहता तो मैंने ऊपर में अप्लाई रखता। तो मैंने देखा पता है मिस्टर बी कौन सा कैटेगरी का था? ए, इस वाले कैटेगरी में लोग मानते हैं 90, मतलब कंपनी उनको देती है 40। लोग मांगते कितना के लिए? लोगों ने अप्लाई कितना के लिए किया? 90, कंपनी उनको देती है 40। तो ये तो बेचारा 3,000 था, तो इसको अलॉट हुआ 1,333 शेयर। इसको एक्चुअली में अलॉट हुआ 1,333 शेयर, 1,333। अब मैंने बोला चलो 1,333, मतलब एप्लीकेशन के टाइम में 3,000 शेयर का डिमांड लगा लेके आया था, कंपनी इनको देती है 1,333, मतलब 1,667 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 5,000 रुपया कंपनी के पास पड़ा है। इसका एक्स्ट्रा रुपया जो पड़ा है 5,000 कंपनी के पास पड़ा। आपने बोला हाँ कंपनी के पास पड़ा है, ठीक है। तो मैंने बोला अब बताओ, अब वो अलॉटमेंट फेल किया क्या? आपने बोला हाँ भैया अलॉटमेंट फेल किया, तभी तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट वो कितना शेयर के लिए फेल किया? आप बोल रहे हो भैया 3,000 3,000 3,000। मैंने बोला नहीं यार, 3,000 के लिए तो वो मांगता है, क्या कंपनी उसको 3,000 देती है? नहीं ना, कंपनी तो उसको 1,333 ही देती है, कंपनी तो उसको 1,333 ही देती है। तो 1,333 शेयर का 5 रुपया करके अलॉटमेंट होता है। 6,665 रुपया फेल किया। आपने बोला हाँ 6,665 फेल किया। मैंने बोला अभी भी नहीं, एडवांस भी तो दे के रखा है 5,000 कंपनी को, वो 5,000 रुपया कंपनी को एडवांस नहीं दे के रखा है। एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, ये देखो 5,000 एडवांस, एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद पता चला अच्छा भैया 1,665 फेल किया। कितना फेल किया है? 1,665 रुपया फेल किया है। और इसका जो भी आप करोगे नोट 1 नोट 2 नीचे दिखा दोगे, भैया 1,665 रुपया फेल किया है। इस शेयर होल्डर ने 1,665 रुपया फेल किया है। इसको अलॉट कितना की कंपनी? इसको अलॉट की 1,333 शेयर, ठीक है। अप्लाई किया था 3,000 के लिए, कंपनी इसको 1,333 देती है, ठीक है। भैया पता चल गया एक्चुअली में फेल कितना किया, क्लियर है, पता चल गया। अब भैया एक बताओ, मेरे को अलॉटमेंट में मिलने कितने वाला था? भैया 5 लाख मिलने वाला था, 5 लाख मेरे को अलॉटमेंट में मिलने वाला था, ठीक है, 5 लाख मिलने वाला था। भैया एडवांस बता दो, एडवांस कितना? एडवांस कितना बनता है? भैया इसके पास कितना था? 2,000 शेयर था, 2,000 शेयर था। भैया बताओ, अब मुझे इसका ये मतलब नहीं है इसने कितना अप्लाई किया था, इसने कितना अलॉट किया था, इसने कितना अप्लाई किया, इसको कितना अलॉट हुआ, मेरे को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फुल अलॉटमेंट वाला कैटेगरी का बंदा है, ये फुल अलॉटमेंट वाला, फुल अलॉटमेंट मतलब ये वाला बंदा है, मतलब जितना अप्लाई किया उसको उतना शेयर मिल गया, जितना अप्लाई किया उसको उतना शेयर मिल गया। तो भैया मेरे इसने 2,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो इसको अलॉट भी 2,000 शेयर हुआ होगा। इसने अगर 2,000 के लिए अप्लाई किया तो इसको अलॉट भी 2,000 हुआ होगा, क्योंकि ये फुल अलॉटमेंट वाला बंदा है। तो 2,000 शेयर का 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल, 2 रुपया करके फाइनल कॉल, यानी 2,000 शेयर का 2 और 2 4 रुपया करके, 2,000 शेयर का 4 रुपया करके यानी 8,000 रुपया बनता है। इसने एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के टाइम में, 8,000 रुपया इसने एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के टाइम में, समझे, एडवांस दे दिया, क्लियर है। अब एक बात बताओ भैया, अब एक बात बताओ,
आप बोल रहे हो 5 लाख रुपया मिलना चाहिए था। और भैया तीसरा कैटेगरी वाला भैया ये भले ही प्रोराटा वाला बंदा हो, लेकिन इसका मुझे कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये अलॉटमेंट फेल नहीं करता। हम लोग को क्या करना है भैया, अलॉटमेंट फेल हो तभी मेरा झमेला है। जो अलॉटमेंट फेल नहीं करता मेरे को उसका एकदम झमेला नहीं है। जो अलॉटमेंट फेल नहीं करता मेरे को उसका एकदम झमेला नहीं है। और फिलहाल इसका अलॉट ही हमें दे के रखा है, तो क्या भैया मेरे को इसका अप्लाई निकालना है? अरे क्यों निकालोगे, क्यों निकालोगे? इसने तो अलॉट एप्लीकेशन मतलब अलॉटमेंट पे कर दिया ना, कुछ झमेला नहीं है, कुछ झमेला नहीं है। ठीक है। अब ये एक बात बताओ, आपको क्या अलॉटमेंट है 5 लाख रुपया मिल जाएगा? नहीं भैया, 5 लाख क्यों मिलेगा? ये 1.5 लाख तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1.5 लाख आप बोले थे अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, तो करो। कैसे एडजस्ट करेंगे पता है? देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 1.5 लाख। भैया क्या किया? एकदम नहीं समझ आया, एकदम नहीं समझ आया, एकदम नहीं समझ आया। देखो ध्यान से, आप एप्लीकेशन का जब जनरल एंट्री मारे थे, आपने क्या बोला था? आपने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था। आपने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था कि 1.5 लाख रुपया एडजस्ट कर देंगे। तो अब अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, 1.5 लाख रुपया एडजस्ट कर दो। आपने क्या किया? एप्लीकेशन में अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, तो अलॉटमेंट में एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, एडजस्ट हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख। समझे? तो भैया बैंक में कितना आया? तो देखो, 5 लाख रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन 8,000 रुपया एडवांस आ गया, तो टोटल आपको 5,08,000 आना चाहिए था। लेकिन भैया 1.5 लाख तो आएगा नहीं, माइनस करो डेबिट में, 1.5 लाख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एप्लीकेशन में ही मुझे दे दिए थे। ये 1665 फेल कर दिया, 1665 का ही कैलकुलेशन था। तो बचा कुचा मेरा कितना? 3,56,335 रुपया आना चाहिए। 3,56,335 रुपया मेरे को आना चाहिए, बताओ। 3,56,335 रुपया मेरे को आना चाहिए, बताओ। समझे? तो ये हमने क्या किया भैया, ये एंट्री समझे, प्रोराटा। भैया अलॉटमेंट में इतना झमेला क्यों हुआ? क्योंकि आप शेयर होल्डर का आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले थे, लेकिन वो तो बेचारा फेल कर देता है। तो इसीलिए मुझे झमेला हुआ कि एक्चुअली में उसने कितना फेल किया, एक्चुअली में उतना कितना कॉल सीनियर है उसका, मेरे को वो निकालना था। एक्चुअली में बेचारे ने कितना फेल किया, आप मुझे वो बताओ। आप लोग झूठा झूठा नाम लगा रहे हो, एक्चुअली में फेल बताओ। तो भैया कैसे किया? नॉर्मल जर्नल एंट्री था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि एडवांस दिया तो टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि फेल था तो कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दिए। और भैया आपने एप्लीकेशन में किया अलॉटमेंट को क्रेडिट, तो अलॉटमेंट में आके एप्लीकेशन को डेबिट कर दो। आपने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, तो अलॉटमेंट में आके एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, बस। तो इससे मेरा हो गया एडजस्ट, इससे हो गया मेरा एडजस्टमेंट, इससे हो गया मेरा एडजस्टमेंट। क्लियर है? बताओ। तो भैया मेरा अलॉटमेंट का काम खत्म, फाइनली जाके मेरा अलॉटमेंट का काम खत्म हुआ, प्रो डाटा का टेंशन खत्म। अभी अब फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री मार दे, फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री मार दूं, फर्स्ट कॉल ड्यू। समझे? समझे? वो जो आपने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था और अलॉटमेंट में एप्लीकेशन को जो डेबिट किया, 1.5 लाख रुपया था ना, 1.5 लाख। भैया देखो 1.5 लाख, उसने 1.5 लाख रुपया मुझे एडवांस देके रखा था, तो एडजस्टमेंट हो गया 1.5 लाख का। अभी आप फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री मारो, कैसे करोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? अब आगे कुछ झमेला नहीं होता, अब कुछ झमेला नहीं है भैया, कुछ झमेला नहीं है। भैया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी के पास कितना शेयर है? 1 की 1.5। अरे भैया 1.5 तो था, छोड़ो ना, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर का फर्स्ट कॉल करके 2 रुपया, 1 लाख शेयर का फर्स्ट कॉल करके, 1 लाख शेयर का 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अभी आओ फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो रे बाबा। क्या एंट्री होगा भैया? मेरा जनरल एंट्री होगा सिंपल, बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही ना जनरल एंट्री होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भैया क्या क्या कांड हुआ? भैया फर्स्ट कॉल में ये तो बेचारा फेल ही था, ये एडवांस दे के रखा था, तो मुझे और रुपया नहीं मिलेगा, है ना? भैया देखो, एक जन ने फेल किया, तो फेल किया तो कॉल सीनियर को डेबिट करो, फेल किया तो कॉल सीनियर को डेबिट करो। और भैया याद करो, याद करो, कंपनी ना मिस्टर बी को कॉल कर रही है, भाई मुझे फर्स्ट कॉल का रुपया दो। मिस्टर बी वहाँ से उल्टा पुल्टा बात एकदम 2-4 गालियाँ सुनाते हुए बोल रहा है, अरे भाई काहे रुपया दूँ, तुमको अलॉटमेंट में दे दिया था ना, तुम अलॉटमेंट में दे दिया था ना,
जाके अपना अलॉटमेंट चेक करो। कंपनी चेक करती है अलॉटमेंट, हाँ मैंने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करके रखा है, तब डेबिट करके एडजस्ट करो। अब डेबिट करके एडजस्ट करो कॉल्स इन एडवांस को, अब डेबिट करके एडजस्ट करो, कहे मैं रुपया दूंगा भाई, है ना। वो बुरा भला कहने लग गया, समझे। तो अब डेबिट करके एडजस्ट करो। उसने कंपनी को जाके बोला जाके जाओ अपने अकाउंटेंट को बोलो अलॉटमेंट का एंट्री चेक करे। तो जब अकाउंटेंट ने अलॉटमेंट का एंट्री चेक किया तो वो वाला अकाउंटेंट ने बोला हाँ मैंने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करके रखा है। तो भैया क्रेडिट किया तो डेबिट करके अब एडजस्ट करो। तो भैया सब कुछ ठीक रहता तो मेरे को 2 लाख रुपया मिल जाता फर्स्ट कॉल में, मेरे को फर्स्ट कॉल में 2 लाख रुपया मिल जाता, मेरे को फर्स्ट कॉल में 2 लाख रुपया मिल जाता। लेकिन भैया मिस्टर ए जिनके पास था 3,000 शेयर, वो 2 रुपया करके मुझे नहीं देगा, है ना। ऐसा बात बोलोगे तो अब मैं एकदम वीडियो बंद कर दूंगा, मैं एकदम यूट्यूब से अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। क्योंकि अब मैंने आपको सिखाया है, उसके पास 3,000 नहीं था, उसके पास 1333 ही था। भैया कैसे बोले उसके पास 3,000 था। 3,000 के लिए बेचारे ने अप्लाई किया था, प्रो डाटा कैटेगरी वाला का था, 3,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको कंपनी 1333 ही देती है। तो भैया उसने फिल कितना किया, 1333 शेयर का 2 रुपया करके उसने फिल कितना किया, 1333 शेयर का 2 रुपया करके बेचारे ने फेल किया, समझे। 2,666 रुपया इसने फेल किया। अब यह एडवांस कितना एडजस्ट करोगे, इसके पास था 2,000 शेयर, 2,000 शेयर का 2 रुपया करके 4,000 रुपया तो आपको नहीं मिलेगा। 2,000 शेयर का 2 रुपया करके ये 4,000 रुपया तो आपको नहीं मिलेगा। तो भैया देखो सब कुछ अगर ठीक रहता तो 2 लाख रुपया मेरे को मिल जाता, लेकिन ये 4,000 नहीं मिलेगा क्योंकि ये एडवांस दे चुका है, और ये 2,666 नहीं मिलेगा क्योंकि ये फेल कर दिया। तो मेरे बैंक में 1,93,334 रुपया आया होगा, 1,93,334 रुपया आया होगा, समझे। ये कॉल थी एरियर, समझे। 3,000 शेयर में फेल मत दिखाना, क्योंकि उसके पास 3,000 उसको अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 1333 ही दिया है। कैसे 1333, ये हम लोग ये वाले फॉर्मूला से निकाल लिए भैया, क्लियर है। अब रहा बात भैया क्या करना है, हमें फाइनल कॉल को ड्यू करना है। हमें क्या करना है भैया, फाइनल कॉल को ड्यू करना है। जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग शॉर्ट फॉर्म एकदम नहीं यूज़ करोगे भैया। फाइनल कॉल में कितना रुपया आना चाहिए था, 1 लाख शेयर का 2 रुपया करके आपका फाइनल कॉल है शायद। भैया 1 लाख शेयर का 2 रुपया करके आपका फाइनल कॉल में रुपया आना चाहिए, देख लो। 1 लाख शेयर का 2 रुपया करके फाइनल कॉल है भैया। फाइनल कॉल में आपका 2 लाख रुपया तो आना चाहिए, फाइनल कॉल में आपका 2 लाख रुपया तो आना चाहिए। लेकिन फाइनल कॉल में भी क्या हो गया भैया, फाइनल कॉल में भी अब की बार तो दो दो जन ने फेल किया, ये भी फेल किया, ये भी फेल किया, और एक जन ने एडवांस दे दिया। तो भैया फाइनल कॉल अब क्या करोगे, रिसीव करोगे। अब क्या करोगे, फाइनल कॉल को रिसीव करोगे। तो भैया फाइनल कॉल रिसीव का क्या जनरल एंट्री मारूं, देखो आपके बैंक में रुपया आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये नॉर्मल सा जनरल एंट्री था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री, ये तो होता ही है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये तो भैया जनरल एंट्री होता है। अब भैया मुझे 2 शेयर होल्डर ने फेल किया तो वो लोग रुपया नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो कॉल सीनरियर हो गया डेबिट। और भैया वही वही वाला कहानी, फिर कंपनी मिस्टर बी को कॉल कर रही है, मिस्टर बी अपना रुपया दो, 2,000 शेयर का रुपया दो। फिर मिस्टर बी बुरा भला कहता है भाई कितना बार बोलूँ, मैंने तुमको एडवांस दे दिया था, अलॉटमेंट में तुम मेरा एडवांस को क्रेडिट करके रखे थे, तो अब डेबिट करके एडजस्ट करो ना। तो भैया अच्छा फिर उसने एडवांस दिया था ना, लो डेबिट करके एडजस्ट कर दे रहा हूँ, कॉल्स इन एडवांस डेबिट एडजस्ट कर दिया। बताओ क्लियर है, क्लियर है। लेकिन हाँ एडजस्ट करने से पहले चेक कर लेना वो क्या फाइनल कॉल का एडवांस दे के रखा है, अगर दे के रखा है तो ये एडजस्ट करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। अब भैया दे के रखा है। अब भैया बताओ कॉल सीन अरियर कितना हुआ। भैया आप बोलोगे 3,000 शेयर और 4,000, 7,000 शेयर का फिल किया। मैंने बोला नहीं, एक के पास था 1333 शेयर, एक तो 1333 शेयर का फेल हुआ है, और मिस्टर सी ने भी देखो ना फेल किया 4,000 शेयर का, मिस्टर बी ने भी 4,000 शेयर का फेल किया। भैया टोटल 5,333 शेयर का फेल हुआ है। अब लोग भैया मिस्टर बी का ऑल आउट दिया, अप्लाई नहीं निकालेंगे। अप्लाई तभी निकालेंगे जब वो बेचारा अलॉटमेंट फेल किया हो, अलॉटमेंट तो फेल किया ही नहीं, क्यों निकालना है भैया। टोटल 4,000 शेयर और 1,333, 5,333 शेयर का फेल हुआ है 2 रुपया करके। 5,333 शेयर का 2 रुपया करके फेल हुआ है, 2 रुपया करके फेल हुआ है। तो आपका 10,666 रुपया तो फेल हुआ है, 10,666 रुपया फेल हुआ है। कंपनी सोच रही थी कि 2 लाख रुपया कंपनी को मिल जाएगा, है ना। लेकिन एडवांस वाला कितना नहीं देगा भैया, 2,000 शेयर का 2 रुपया करके इसने तो एडवांस दे दिया, 2,000 शेयर का 2 रुपया करके तो इसने एडवांस दे दिया,
यानी 4,000 रुपया तो इसने एडवांस दे दिया, समझे। तो आपको लग रहा था 2 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन 4,000 तो नहीं मिलेगा क्योंकि एडवांस दे के रखा है, और 10,666 नहीं मिलेगा क्योंकि उसने फेल कर दिया। तो 1,85,334 रुपया कंपनी के पास आया होगा। 1,85,334 रुपया कंपनी के पास आया होगा। बताओ, इतना समझ आता है? 1,85,334 मेरी कंपनी के पास तो आया होगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने एक बार कॉल्स इन एडवांस को किया था क्रेडिट 8,000 से, और 2 बार देखो, एक बार 4 और एक बार 4, 2 बार आपने 8,000 4 से डेबिट कर दिया। मतलब एक बार 8,000 से क्रेडिट किया तो 8,000 से डेबिट भी हो गया, एडजस्ट हो गया। तो ये हो गया भैया मेरा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तक का बात खत्म। आगे मुझे क्या बोलता है, 2 शेयर होल्डर ने फेल किया, एक मिस्टर ए एक मिस्टर सी। ठीक है, बोलता है शेयर ऑफ मिस्टर ए एंड सी वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। भैया दोनों का फॉरफिट कर लिया, कंपनी ने जब्त कर लिया। तो भैया जब्त का जनरल एंट्री मार देते हैं। क्या हम लोग को जब्त करने का जनरल एंट्री मारना आता है? बताओ। एक मिस्टर ए ने फेल किया, एक मिस्टर सी ने फेल किया। तो आप पहले फॉरफिट करोगे मिस्टर ए का फॉरफिट करेंगे, जब्त करेंगे। फिर भैया मिस्टर सी का फॉरफिट करेंगे, यानी कि जब्त करेंगे। दोनों का हम लोग को क्या करना है भैया? जब्त कर लेना है। दोनों का क्या कर लेना? जब्त। भैया लेकिन फॉरफीचर का जनरल एंट्री मारने से पहले चेक कर लेना क्या वो लोगों ने प्रीमियम का रुपया दिया है कि नहीं। अगर प्रीमियम का रुपया दे दिया तो आप इग्नोर करोगे, नहीं दिया है तो कंसीडर करोगे। भैया मैं देख पा रहा हूँ जब मैं मिस्टर ए का जब्त करूंगा, इसने तो अलॉटमेंट दिया ही नहीं। अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम का रुपया नहीं दिया, तो आप क्या जनरल एंट्री मारोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट लिखोगे। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया इसने नहीं पेमेंट किया। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अकाउंट लिखोगे। नहीं, टू शेयर फॉर फीचर है ना, कंपनी जब्त कर ले रही है। अब भैया एक आमे लोचा है, एक आमे लोचा है। क्या लोचा है बताओ? एक आमे भैया भयंकर लोचा है। जब्त कितना करोगे ए का? एक आप जब्त कितना करोगे? तो भैया एकदम दिल से बताना, ए पहले फेल कितना किया? भैया हम लोग ए का कैलकुलेशन किए थे ना, ये भैया देखो ए का हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे, ए का जहाँ कैलकुलेशन किए थे ना वही। भैया ए ने अलॉटमेंट में इतना फिल किया था। हाँ, अलॉटमेंट में इतना फिल किया। बताओ, मेरे को यहाँ ही कैलकुलेशन कराओ। हाँ, कॉल्स इन अरियर ऑफ ए फेल कितना करता है? भैया अलॉटमेंट में ए कितना फेल किया? 1665। 1665 याद रखना, क्योंकि एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, ए भैया अलॉटमेंट में कितना फेल करता है? 1665। ए फर्स्ट कॉल में कितना फेल करता है? ए फाइनल कॉल में कितना फेल करता है? तो भैया आप सिंपल सा बात बोलोगे, फर्स्ट कॉल में ए के पास था 1333 शेयर, 1333 शेयर का 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल, 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल, मतलब 2,066 रुपया। 2,066 रुपया वो 2,666 रुपया फर्स्ट कॉल में फेल करता है, 2,666 रुपया फाइनल कॉल में फेल करता है। टोटल उसने फेल कितना किया? +2,666 प्लस में 1665। भैया उसने फेल किया 6,997 रुपया उसने फेल किया, 6,997 रुपया फेल किया। अब मैं बोल रहा हूँ शेयर फॉर फ्यूचर, आप जब्त कितना करोगे? भैया आप जब्त तो वही चीज़ को कर सकते हो ना जितना का उसने रुपया दे दिया। बताओ, एप्लीकेशन का उसने रुपया दिया, आपने बोला हाँ एप्लीकेशन में उसने बेचारे ने रुपया दे दिया। भैया उसके पास कितना शेयर था? उसके पास था 1333। 1333 शेयर का 3 रुपया करके उसने दे दिया था। 1333 शेयर का 3 रुपया करके, 1333 शेयर का एप्लीकेशन का होता है 3 रुपया करके, यानी कितना होता है? 3,999 वो मुझे एप्लीकेशन में दे दिया। 3,999 वो मुझे एप्लीकेशन में दे दिया। लेकिन भैया वो कुछ एक्सेस रुपया दे के रखा था क्या? एक्सेस तो देखो 5,000 आपने कैलकुलेशन किया था। भैया 5,000 रुपया उस बेचारे ने मुझे एडवांस दे के रखा था, एक्स्ट्रा वो मुझे 5,000 रुपया दे के रखा था। तो भैया 5 और 4 करीब करीब 9,000 रुपया हो जाता है। 9,000 रुपया आप जब्त करोगे, 9,000 रुपया आप जब्त करोगे, समझे। जितना वो दे देता है उसको हम लोग जब्त कर लेंगे, जितना हम लोग दे देता है उसको जब्त कर लेंगे, समझे। 9,000 को हम लोग जब्त कर लेंगे। भैया कैसे निकाले समझ आया? फेल, हर बार वो कितना कितना फेल किया उसको एक जगह लिख लिए। टोटल जब्त कितना किया भैया? एप्लीकेशन में उसके पास था 1333 शेयर 3 रुपया करके, लेकिन उसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था तो उसने और ज़्यादा 5,000 मुझे दे के रखा था, निकाले थे। टोटल 9,000 जब्त करेंगे, 6,997 वो करेंगे। जब्त कितना कर रहे हैं? 9,000। और भैया 6,997 था, क्या मैं 7,000 लिख दूँ?
लिख दोगे और इधर नोट बना लोगे बढ़िया से, जब्त करते टाइम एकदम बढ़िया से नोट बना लोगे। बना लिए। अब भैया उसके पास था कितना शेयर बताओ तो। हाँ, उसके पास था कितना शेयर। हम्म। ठीक है भैया, हम लोग राउंड ऑफ में नहीं लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से राउंड ऑफ का ही गलती हो जा रहा है, जैसा आ रहा है वही लिखो। 6,997 और ये कितना था 8,999, जैसा आ रहा है वही लिखो, मेरा ही गलती है, सॉरी सॉरी। 6,997, 8,999, जैसा आ रहा है वैसे ही लिख दो, जैसा आ रहा है वही लिख दो, वही लिख दो, वही लिख दो। 8,999, 6,997, ठीक है। अब भैया ये बताओ उसके पास था कितना शेयर। भैया उसके पास था 1,333, तो 1,333 शेयर आप जब्त कर रहे हो, हर एक शेयर का दाम 10 रुपया, प्रीमियम का दाम 2 रुपया। ठीक है, कितना होता है बताओ। 1,333 शेयर का 10 रुपया करके, यानी होता है 13,330, 13,330। प्रीमियम होता है 1,333 शेयर का 2 रुपया करके, यानी 2,666। अब भैया देखो डेबिट और क्रेडिट माइनस करो, 13,330, 2,666 माइनस में 6,997 माइनस में 8,999, भैया जीरो होता है। क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट हो गया मेरा मैच। बताओ समझ आया। ये हम लोग ए का फॉर फीचर कर लिए। तो ए का फॉर फीचर में बस आपको निकालना होगा कि एक्चुअल में मैं कितना जब्त करूं, जितना वो पेमेंट कर देगा उतना जब्त कर दोगे। उसने एप्लीकेशन के टाइम जितना शेयर था उतना का जब्त करोगे, प्लस जो एक्सेस से रुपया दे के रखा था वो भी जब्त कर लोगे। अब भैया मुझे सी का करना है। भैया सी तो मुझे प्रीमियम का रुपया पे कर चुका है, तो सी का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया प्रीमियम पे कर चुका है, पे कर दिया तो इग्नोर करो। टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है भैया, वो प्रीमियम पे कर चुका है। सी के पास कितना शेयर था भैया, 4 रुपया करके था। 4 करके आप जब्त कितना कर लोगे, मतलब 4,000 शेयर था। 4,000 शेयर का आप जब्त क्या करोगे, आप बोलो भैया 3 रुपया ये जब्त कर लो, प्रीमियम को तो मैं जब्त नहीं कर सकता, ये जब्त कर लो और ये जब्त कर लो। इसने 3 ठो का पेमेंट कर दिया, 3, 3, 6 और 2, 8 रुपया उसने पेमेंट कर दिया। 4,000 शेयर का 8 रुपया करके उसने पेमेंट कर दिया। तो जो पेमेंट कर दिया उसको जब्त कर लेंगे। 4,000 शेयर का 8 रुपया करके पेमेंट कर दिया, 32,000 रुपया आप उसका जब्त कर ले रहे हो। और भैया उसने क्या पेमेंट नहीं किया, 2 रुपया उसने पेमेंट नहीं किया, है ना। 4,000 शेयर का 2 रुपया करके उसने पेमेंट नहीं किया, तो भैया 8,000 उसने पेमेंट नहीं किया, तो 32 और 8, 40,000 रुपया का टोटल ये हो गया। बताओ क्लियर। ये हमने कर लिया भैया दोनों का जब्त। ये हमने कर लिया भैया दोनों का एंट्रीज को जब्त, ए का जब्त और उसका। भैया ए का जब्त करना थोड़ा सा वो था, क्योंकि मुझे निकालना है करेक्ट जब्त कितना किया। तो करेक्ट जब्त के लिए आपको वो निकालना पड़ेगा, उसने कब कब कंपनी को कितना रुपया दिया। भैया एप्लीकेशन के टाइम जितना शेयर था उतना रुपया तो दिया ही होगा, साथ ही साथ एक्सेस का भी रुपया दिया होगा। तो मैंने उस हिसाब से फॉरफीचर निकाल लिया और कॉल सीनरियर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है भैया, देखो दोनों का मैंने जब्त कर लिया। अब बोलता है ऑल शेयर ऑफ मिस्टर ए वेयर री इशूड। बोलता है मिस्टर ए का जितना शेयर था मैंने सारा री इशू कर दिया, 8 रुपया करके, मतलब कम रुपया में। 10 का शेयर होता है, आपने 8 करके री इशू किया, कंपनी आपको 2 रुपया का लॉस हो रहा है, 2 रुपया का लॉस हो रहा है। मारो जनरल एंट्री ए का आपने सारा री इशू कर दिया। मिस्टर ए का री इशू, मिस्टर ए का आपने क्या कर दिया भैया, री इशू कर दिया। तो भैया री इशू का मेरा जनरल एंट्री क्या होता है, मेरे बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मल जनरल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब भी री इशू करोगे एकदम नॉर्मल जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपका डिपेंड करता है आपने प्रीमियम में री इशू किया कि कम दाम में। अगर कम दाम में इशू किया तो जो भी लॉस हो रहा है शेयर फॉर फीचर से एडजस्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेरी कंपनी शेयर जब्त करके कमाई है ना, मेरी कंपनी शेयर जब्त करके कमाई है, तो वही शेयर फॉर फीचर से हम लोग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अगर ज़्यादा दाम में री इशू करेगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। इस केस में क्या हुआ, मिस्टर ए के पास कितना था भैया, 1,333 शेयर था। 1,333 शेयर को वो 8 रुपया में री इशू करती है। 1,333 शेयर को वो 8 रुपया में री इशू करती है, तो 2 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो जा रहा है, क्योंकि एक ही शेयर का दाम तो 10 रुपया करके था। तो भैया 1,333 शेयर को 8 रुपया करके री इशू कर रही है, 10,664 मेरी कंपनी के पास आ रहा है, 2 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो जा रहा है। भैया 2,666 का लॉस, तो हो गया 13,330।
समझ गए? ये हो गया भैया मिस्टर ए का री इशू। आगे क्या बोलता है? 50% ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर सी वेयर इशू। भैया मिस्टर सी का हम लोग सारा शेयर इशू नहीं कर रहे, 50%। मतलब मिस्टर री इशू का हम लोग जब्त कितना किए थे? भैया मिस्टर सी का हम लोग जब्त किए थे 4000 शेयर, लेकिन री इशू करेंगे 50% शेयर, यानी 2000 शेयर ही री इशू करेंगे। ठीक है, कितना रुपया में? 11 रुपया करके री इशू कर रहे हैं। और मिस्टर सी का री इशू करो, मिस्टर सी का री इशू करो। भैया री इशू का जनरल एंट्री क्या होगा? वही बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में रुपया आया, आपके बैंक में क्या हुआ भैया? रुपया आया, बैंक में रुपया आया, क्या चीज़ का आया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन भैया आपको लॉस हुआ? लॉस नहीं हुआ, कंपनी 11 रुपया में री इशू कर रही है, ज़्यादा रुपया ले रही है। तो ज़्यादा रुपया ले रही है तो क्या चीज़ का हो गया? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का हो गया। मैंने बोला था ना, कभी भी अगर ज़्यादा रुपया ले तो मेरा क्या हो जाता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो जाता है। कभी भी ज़्यादा रुपया ले तो मेरा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो जाता है। भैया कितना शेयर री इशू कर रही है? 4000 शेयर मैंने उसका जब्त किया था, 50% शेयर ही री इशू कर रही है, यानी 2000 शेयर री इशू कर रही है, 2000 शेयर री इशू कर रही है। भैया हर एक शेयर का मेरे पास तो 11 रुपया करके आया होगा, यानी 22,000 रुपया आया होगा। लेकिन एक शेयर का दाम कितना भैया? 2000 शेयर का 10 रुपया करके शेयर का दाम है, 20,000 हो गया शेयर का दाम, और 2000 शेयर का 1 रुपया करके प्रीमियम, यानी 2000 हो गया प्रीमियम। बताओ, क्लियर? ये हमने कर दिया भैया, ए का भी री इशू कर दिया, बी का भी। अब लास्ट भैया होता है हम लोग का कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एग्जाम में आप लोगों को कैसे लिखना मैं बताऊंगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इतना बड़ा सम एग्जाम में भैया 20 नंबर का आता है, इतना बड़ा भी आपको एग्जाम में नहीं देगा, टेंशन ना लो। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना भैया, क्या जनरल एंट्री होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैं तो एक एक चीज़ करके समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को 1 घंटा लग गया, नहीं तो आप लोग आराम से 15-20 मिनट कर लोगे। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। मैंने बोला ना, शेयर फॉर फ्यूचर से जितना भी कमाया सबको चुपचाप आप लोग कैपिटल रिजर्व में भेज दो। लेकिन भैया भेजने से पहले हम लोग को चेक करना है। हम लोगों ने 2 जन का जब्त किया था, मिस्टर ए का जब्त किया था, मिस्टर सी का जब्त किया था। भैया बी का क्यों नहीं? बी तो एडवांस में देख रखा था। आपको चेक करना है हम लोग इसका फॉरफिट कितना किए, हम लोग री इशू कितना किए, आपको ये दोनों चीज़ चेक करना है। क्लियर है? तो भैया मिस्टर ए का हम लोगों ने जब्त किया था, कितना शेयर याद है? 1333 शेयर, ठीक है। और भैया री इशू भी कितना किया? 1333 शेयर, ठीक है। सी का बताओ भैया, सी का हम लोग जब्त किए थे 4000 शेयर, लेकिन री इशू किए 2000 शेयर, 2000 शेयर। तो पता है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? हाँ, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा भैया? ए का तो आपने पूरा पूरी री इशू कर दिया, ए का तो पूरा पूरी री इशू कर दिया, तो ए का आपने जब्त कितना किया था भैया? ए का मैंने जब्त कितना किया था? ए का बताओ, ए का बताओ, ए का भैया मैंने ए का जब्त करके कमाया था 8,999। मैंने ए का जब्त करके कमाया था 8,999, पूरा चला जाएगा। मैंने ए का कमाया था 8,999। भैया सी का बताओ, सी का आपने जब्त किया था भैया, सी का आपने जब्त किया था 4000 शेयर 8 रुपया करके, 8 रुपया करके, 4000 शेयर 8 रुपया करके। लेकिन कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 2000 का ही कैलकुलेशन जाएगा, क्योंकि आपने री इशू 2000 ही किया है। भले ही आपने 4000 शेयर जब्त किया हो, मैंने बोला था जितना री इशू करेंगे उतना का ही देंगे। तो कितना कमाते हो? 16,000 आप कमाते हो। अब कुछ लॉस वॉस हुआ है क्या? कुछ लॉस वॉस हुआ है क्या भैया? ए के टाइम जब री इशू कर रहे थे तब 2666 का लॉस हो गया। ए के टाइम जब री इशू कर रहे थे 2666 का लॉस हो गया। भैया सी का जब री इशू किए कुछ लॉस नहीं हुआ, उल्टा प्रीमियम का रुपया आया, सी के टाइम लॉस नहीं हुआ। तो टोटल मेरा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा भैया? 8,999 का कमाई, 2666 का लॉस, तो 6,333 यहाँ कमाई हुआ, यहाँ भैया 16,000 हुआ। टोटल आपका कमाई कितना हुआ? 6,333 प्लस में 16,000, 22,333 आप कैपिटल रिजर्व में भेज दो। बताओ, ये तो भैया बेसिक्स था, ये तो हम लोग लास्ट क्लास सीख चुके थे, समझे? तो आपको कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले आपको कंपेयर करना, आपने जब्त कितना किया था, रीइशू कितना किया। जितना शेयर रीइशू किया खाली उतना का ही कमाई हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जैसे सी के मान लो, सी में भैया हम लोग जब्त किए थे 4000 शेयर, तो क्या 4000 शेयर में जो मैंने कमाया क्या पूरा पूरी कैपिटल रिजर्व में भेज दूं? नहीं। आपने री इशू कितना किया? 2000 शेयर ना, तो 2000 का ही कमाई को आप कैपिटल रिजर्व में भेजोगे, 2000 का ही कमाई को आप कैपिटल रिजर्व में भेजोगे। बात बाकी देखो, ये हो गया हम लोग का पूरा एंट्री भैया प्रो राटा का जनरल एंट्री हो गया। इसमें आप लोग का बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हो गया। अगर हमें टाइमलाइन दिया रहता कि मिस्टर बी जो है, अगर हमें टाइमलाइन दिया रहता ना ये वाला,
टाइमलाइन कि मिस्टर बी ने एडवांस दिया 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जैसे एक क्वेश्चन में टाइमलाइन गिवन था ना, अलॉटमेंट आपका 1 महीना बाद हो रहा है, 2 महीना बाद हो रहा है, तब तो भैया कंपनी मिस्टर बी को इंटरेस्ट भी पे कर देती। तब तो कंपनी क्या पे करती, इंटरेस्ट पे करती मिस्टर बी को। क्यों? क्योंकि उसने एडवांस दे के रखा है। क्योंकि टाइमलाइन हमें कुछ गिवन नहीं था, हम लोग कैसे पे करते, नहीं कर पाते। क्लियर है? नहीं तो एडवांस के केस में, सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज चला गया था। नहीं तो एडवांस के केस में क्या होता है, कंपनी आपको ना मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बताओ। तो भैया ये था हमारा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। तो प्रो राटा करते टाइम आपको बस ध्यान रखना है कि जिसका आप एडजस्ट करने जा रहे हो अलॉटमेंट में, वही महाशय अगर हमारे फेल कर देते हैं तो कैसे होगा। वही महाशय अगर फेल कर देते हैं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि टोटल अप्लाई कितना, टोटल अलॉट कितना, कितना का एक्सेस रुपया दिया, एक्चुअली में फेल कितना हुआ, एडजस्ट करके बताओ। समझे? फिर भी जब्त करके करते टाइम भी आपको कैलकुलेशन करना है। हालांकि अगर एग्जाम में इतना बड़ा सम देगा तो आराम से आपको 20 नंबर का देना चाहिए। इतना बड़ा भी हमें नहीं देता भैया, एकदम टेंशन मत लो। मैं आपको PYQ दिखाऊंगा, 10 से 12 नंबर का देता है ना, तो ऐसा सम्स देता है कि एक स्टूडेंट आराम से 20 से 25 मिनट में कर पाए। वो लोग टाइम लाइन देखते वही देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं देते हैं, मार्क्स को देखते वही क्वेश्चन देते हैं। आप लोग टेंशन मत लो। आप लोग को मैंने आस्ते आस्ते पढ़ाया इसलिए 1 घंटा के ऊपर लग गया, नहीं तो आराम से आप लोग कर लोगे ना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ के आप लोग कर पाओगे, देखना जल्दी जल्दी बन जाएगा आप लोग से, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। ठीक है? अब भैया मेरे को आपको क्या सिखाना है, देखो ये पूरा नोट डाउन भी कर लिया आपने, आई होप कर लिया। कहीं पर भी इशू हो मेरे को पूछ लोगे। अब भैया मेरे को आप लोग को बताना बस एक जगह का बात। मेरे को आपको ये वाला एरिया का बात बताना है, जो अलॉटमेंट रिसीव था। ये तो भैया सेम जर्नल एंट्री है, ऑल्टरनेटिव। ये मैंने रेगुलर क्लास में करवाया था, जो मैंने आप लोग को ये करवाया रेगुलर क्लास में करवाया था, और भैया एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। फिर भी मैं बता रहा हूँ अलॉटमेंट रिसीव, ये सीखना मेरे रेगुलर क्लास के ही बच्चों, सीखना आप लोग। मैंने क्या एंट्री मारा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को नहीं लेना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। भैया अमाउंट लिख दो। बैंक में है आपका 356,335, कॉल इन अरियर है आपका 1665, जो कि हमने कैलकुलेशन किया था। एक बार अलॉटमेंट का रुपया मत लिखो, कॉल इन एडवांस है आपका 8,000। ठीक है भैया, देखो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, जब मैंने आप लोग को अलॉटमेंट रिसीव का जनरल एंट्री कराया था, और भैया ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। एक्चुअली मैंने क्या बोला था कि आप लोग क्या करोगे, एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, तो अलॉटमेंट के टाइम आप एप्लीकेशन को डेबिट करोगे, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन अभी 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 कुछ दिन पहले जब अभी हम लोग का रिजल्ट आया था 25 फरवरी के दिन, और बच्चे लोगों ने जब RTI के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास पेपर आया मार्च में नहीं, मेरे पास 2-3 अप्रैल के दिन पेपर आया, अभी से 10 दिन पहले ही आया। आज मैं 12 अप्रैल के दिन ये मैराथन वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो रिवीजन है। तो भैया मेरे पास 2 बच्चे का पेपर आया था। एक बच्चा का जो था हम लोग का प्रो राटा वाला सम था भैया, एक बच्चा मुझे बोलता है कि भैया मैंने इसी अप्रोच में जनरल एंट्री मारा जैसा आपने कहा था, एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट करो। टीचर उसे फुल मार्क्स देता है, ठीक है। लेकिन एक टीचर उससे नंबर नहीं देता, एक टीचर यहाँ पर 1 नंबर काट लेता है, खाली 1 मार्क्स काट लेता है। क्यों काट लेता है? क्योंकि वो टीचर का कहना है। और भैया हमारे ICSI का जो सजेस्टेड आंसर है, उनका क्या कहना है, उनका कहना है आपने एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट का एंट्री मारा 1.5 लाख, तो आपको पता है ना कि मेरे को अलॉटमेंट 5 लाख का मिलेगा ही नहीं। आपको पता है ना कि भैया अलॉटमेंट कितने का हो रहा है, 5 लाख। 5 लाख आपको अलॉटमेंट मिलने वाला ही नहीं है भैया, आपको 5 लाख अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1.5 लाख तो आपको एप्लीकेशन के टाइम मिल गया था। तो आप अलॉटमेंट को आप डायरेक्ट 3.5 लाख का एंट्री मार दो, आप अलॉटमेंट को डायरेक्ट 3.5 लाख का ही एंट्री मार दो, झमेला खत्म करो बस। देखो अब आपका मैच होगा, 3.5 लाख प्लस में 8,000 माइनस में
356 335 माइनस में 1665। देखो मैच है, मैच है। मतलब बस उनका ये कहना है, उनका ये कहना है, दोनों एंट्री देख लो, दोनों एंट्री देख लो। मैंने क्या किया था, हम लोग अलॉटमेंट ड्यू सब चीज़ सेम है, सब चीज़ सेम है। मैं खाली ये वाले एंट्री का बता रहा हूँ। आप एग्जाम में ये वाला अप्रोच भी कर सकते हो, आप नहीं तो एग्जाम में ये भी कर सकते हो। बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ अलॉटमेंट के टाइम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अलग से डेबिट नहीं किया, क्योंकि ये आईसीआईसीआई का सजेस्टेड आंसर ऐसे बोलता है, हमारे आईसीआईसीआई का जो सजेस्टेड आंसर है ऐसे बोलता है। बात बाकी ये कॉन्सेप्ट तो एकदम ही क्लियर है कि भैया आप एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे, अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट करोगे। क्यों? हाँ, क्योंकि अलॉटमेंट तो आप 5 लाख से ड्यू कर रहे हो। आप कॉन्सेप्ट समझो ना, आप अलॉटमेंट कितना से ड्यू कर रहे हो, भैया 5 लाख से मैं ड्यू कर रहा हूँ, तो मुझे नीचे पूरा पूरी 5 लाख का हिसाब दिखाना पड़ेगा ना, कि नहीं 5 लाख में इतना रुपया नहीं मिलेगा, इतना आया, इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में मिल गया था। लेकिन आईसीआईसीआई का सजेस्टेड आंसर क्या बोलता है कि अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम आपको पता है ना कि भैया 5 लाख रुपया मेरे को मिलना नहीं है, 5 में से 1.5 हटाओ, 3.5 लाख, तो डायरेक्ट आप जनरल एंट्री क्या मार दो, आप 3.5 लाख में अलॉटमेंट का जनरल एंट्री मार दो। समझे? तो आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहो। मैं ऐसे बोलता हूँ कि आईसीएसआई का मैंने सजेस्टेड आंसर देखा था, आईसीएसआई का सजेस्टेड आंसर ये वाला मेथड फॉलो करता है, डायरेक्ट वाला मेथड। क्या भैया हम लोग का बात बाकी चीज़ सेम है? बात बाकी बोला ना, एकदम सेम है। ये जैसे यहाँ क्रेडिट किया, अलॉटमेंट जो ड्यू किया, हर चीज़ सेम है, हर चीज़ सेम है। इससे आपका आंसर एकदम इम्पैक्ट नहीं होने वाला, दोनों मेथड आपका 100% क्लियर है। मैंने आपको बता दिया कि आईसीएसआई का सजेस्टेड आंसर क्या बेस में बना रहता है। देखो, दो टाइप के टीचर चेक करते हैं, एक जो सजेस्टेड आंसर देख के करते हैं, अगर वो देख के किए तब तो वो आपका कुछ ना कुछ 0.5 या 1 उससे ज़्यादा तो काट ही नहीं सकते। और एक टीचर होता है कि नहीं जो एकदम कॉन्सेप्चुअली एकदम स्ट्रांग है ना, तो भैया वो टीचर तो कभी काट ही नहीं सकता। तो मैंने 2 बच्चे का पेपर देखा था, एक के साथ 1 नंबर कटा था और एक को तो भैया फुल मार्क्स मिला था। तो समझिए आप क्या करोगे दोनों एंट्री में। आप अलॉटमेंट रिसीव का इधर ये जनरल एंट्री कर सकते हो, और नहीं तो सजेस्टेड आंसर में ये जनरल एंट्री है। बेटर है आप लोग एज पर सजेस्टेड आंसर चलो। मैंने पहले वो वाला क्यों कराया, क्योंकि मैंने क्लास में आप लोग को ये करवाया था, इसलिए मैंने आप लोग को एक बार बता दिया कि देखो ऐसे होता है। मैंने पुराना तरीका क्या बोला, एप्लीकेशन का टाइम अलॉटमेंट क्रेडिट करोगे, अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट कर देना, ठीक है। आईसीआईसीआई का रूल क्या बोलता है, एप्लीकेशन के टाइम जो अलॉटमेंट को क्रेडिट किया वो तो ठीक है, लेकिन जब अलॉटमेंट का रुपया मिलेगा ना, तब और एप्लीकेशन को मत दिखाओ, वो 1.5 लाख को और मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना 5 लाख मिलने वाला ही नहीं है। 5 में से 1.5 हटा दो, डायरेक्ट 3.5 लाख का जनरल एंट्री मारो। बाद बाकी चीज़ आपका 100% सेम है। बाद बाकी जो हमने प्रो राटा का सम्स किया, एवरीथिंग इज करेक्ट, 100% ठीक है, ठीक है। आप पुराना वाला भी कर सकते हो, नया वाला भी कर सकते हो, क्लियर है। तो इधर हो गया भैया हम लोग का प्रो राटा का कॉन्सेप्ट खत्म। अब बताओ भैया क्या प्रो राटा इतना हार्ड था? भैया प्रो राटा हार्ड नहीं था। देखो 1 घंटा 20-22 मिनट हो गया हम लोग की क्लास को, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं प्रो राटा एकदम ही हार्ड था भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आस्ते आस्ते बस हम लोग समझे। तो भैया यहाँ तक हम लोग का केस 4 खत्म। अब मेरा बारी है कि मैं आप लोग को, हम लोग अपने क्लास में जो रेगुलर पढ़े थे भैया, मैं उसके एक बार दर्शन करा दूँ, उन सारे सम्स के आप लोग का दर्शन करा दूँ, ठीक है। आओ चलो अब क्लास का हम लोग पढ़ेंगे, हाँ। ठीक है। मेरा चेंज क्यों हो रहा है? इसमें मैं ऊपर आ जा रहा हूँ ज़्यादा, इसमें मैं नीचे चला जा रहा हूँ। रुको तो। अब ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है, हाँ। ओके ओके ओके। आओ चलो चलो चलो। अब हम लोग अपना सीख लेते हैं भैया, हम लोग क्लास में जो किए किए थे एक बार हम लोग बस रिवीजन कर लेते तो हमारे लिए एकदम इजी रहेगा। भैया देखो क्लास में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, ये हम लोग का क्लास वर्क, हाँ। देखो बताना हो पाएगा कि नहीं, हम लोग सारा सम्स नहीं देखेंगे, जो हो पाएगा वो नहीं देखना हम लोग को। ए लिमिटेड कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी, ऑथोराइज कैपिटल है 40,000। भैया मैंने आपको क्या बोला था, ऑथोराइज कैपिटल ना एकदम, ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग को ध्यान नहीं देना। क्या बोल रहा हूँ, ऑथोराइज कैपिटल में हम लोग को ध्यान नहीं देना। ऑथोराइज कैपिटल क्या रहता है भैया, जब कंपनी इंकॉर्पोरेशन करते हैं, मैंने बोला था जब कंपनी इंकॉर्पोरेशन करते हैं वहाँ हम लोग को ऑथोराइज कैपिटल बताना होता है। ऑथोराइज एक्चुअली में क्या होता है, एक कंपनी का मैक्सिमम लिमिट होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी हमारी कंपनी मैक्सिमम शेयर कितना इशू कर सकती है, वो होता है ऑथोराइज कैपिटल। तो भैया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, कंपनी मैक्स टू मैक्स 40,000 शेयर ही इशू कर सकती है।
भैया इसके ऊपर नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती। अगर करना है तो आपको अपना ऑथोराइज कैपिटल चेंजेस कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे क्वेश्चन में हम लोग को ऑथोराइज को इग्नोर मारना है, हम लोग को देखना है कंपनी एक्चुअल में कितना इशू की। तो हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया करके हमें बता दिया। कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया 3000 शेयर के लिए। अच्छा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, भैया चारों का डिटेल दे दिया। चारों का डिटेल दे दिया हमें, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। आगे हमें क्या बोलता है, द शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब फॉर बाई द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी वेयर ड्यूली रिसीव। भैया पब्लिक ने पूरा पूरी सब्सक्राइब कर लिया, हमें एप्लीकेशन मनी भी मिल गया, डायरेक्टर ने अलॉटमेंट कर दिया, कॉल पूरा पे कर दिया, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, मतलब एक भी शेयर होल्डर ने फेल नहीं किया, एक भी शेयर होल्डर ने फेल नहीं किया। आओ देख लेते हैं जनरल एंट्री, जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं, एक भी शेयर होल्डर ने फेल नहीं किया। देखो मैंने मतलब अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे कराया है, करा के। भैया 3000 शेयर इशू की थी, 10 रुपया करके, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और एट पार क्यों लिखा भैया, क्योंकि प्रीमियम का बात नहीं बोला। एट पार क्यों लिखा, क्योंकि प्रीमियम का बात नहीं बोला। देखो आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा जनरल एंट्री का, ऐसे फॉर्मेट करोगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। अभी तक तो मैंने रिवीजन में ऐसे नहीं कराया क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बेसिक्स पता हो। ठीक है, तो कैसा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर है? ऊपर में लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम जो रहेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं रहेगा तो एग्जाम में तो ऐसे लिखोगे इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 दे दोगे। ठीक है, जनरल एंट्रीज लिखोगे। फिर देखो एप्लीकेशन रिसीव का जनरल एंट्री मारा तो नरेशन क्या लिखोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया हमने। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारा प्रीमियम था नहीं। फिर हमने बैंक में रिसीव किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, फिर भैया फर्स्ट कॉल को रिसीव किया, फिर फाइनल कॉल ड्यू किया, फिर फाइनल कॉल रिसीव किया। बताओ कितना सिंपल, कितना सिंपल बता दो। अब भैया नरेशन लिखना है हर बार। क्लियर है? नरेशन लिखना है। फिर हमने 2 नंबर में आओ, 2 नंबर में आ जाओ भैया। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, जुपिटर लिमिटेड कंपनी इशू कर रही है 35,000 शेयर। भैया इशू का बता दिया कितना शेयर इशू की थी, 10 रुपया करके ईच एट अ प्रीमियम। भैया एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में इतना, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है भैया, फर्स्ट और फाइनल कॉल अलग अलग नहीं हो रहा है। कंपनी बोली हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही साथ कर लेंगे। मैंने बोला ना कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, कंपनी एप्लीकेशन में भी ले सकती है, अलॉटमेंट में भी कर सकती है। ये कंपनी क्या बोल रहा है, हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ले लेंगे। इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया, पूरा रुपया रिसीव हो गया, जनरल एंट्री मारने बोला। भैया नहीं कर लेंगे, बड़ा सिंपल है, ना कोई फेल किया ना कोई कुछ किया। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू, ये 12,000 शेयर इशू करेगी 100 रुपया करके, 30 रुपया करके एप्लीकेशन में, 40 रुपया अलॉटमेंट में, 20 रुपया फर्स्ट कॉल में, बैलेंस ऑन बचा कुचा फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन हमें मिल गया 13,000 शेयर का। भैया मेरी कंपनी के पास है ही 12,000 शेयर, मेरी कंपनी के पास है ही 12,000 शेयर, मेरी कंपनी 13,000 कैसे देगी। मतलब जो एक्सेस मुझे 1,000 शेयर का रुपया मिला, जो एक्सेस 1,000 शेयर का रुपया मिला, इसके ऊपर डिसाइड करना है क्या ये 1,000 शेयर का रुपया को मैं रिफंड करूं या प्रो राटा में कर दूं। क्वेश्चन बोलता है डायरेक्टर ने डिसाइड किया टू रिजेक्ट कर देगी 1,000 शेयर। भैया रिजेक्ट मतलब वो लोग को रिफंड कर देगी। ठीक है, एंड बिंग रिफंडेड इन फुल, रिफंड कर दो। द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पूरा रुपया हमें मिल गया, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। भैया 100 शेयर का मुझे रुपया नहीं मिला, कॉल के टाइम 100 रुपया का 100 शेयर का रुपया नहीं मिला। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो। आओ देख लेते हैं, पूरा रुपया मिल गया, कॉल के टाइम 100 शेयर का रुपया नहीं मिला। 3 नंबर था ना, 3 नंबर मैंने कहाँ कराया है देख लेते हैं। आई तो देखो 3 नंबर क्या बोलता है, 100 शेयर का खाली मुझे रुपया नहीं मिला दोनों कॉल के टाइम। तो बस यही है, एक्स्ट्रा कंपनी को कंपनी रिफंड कर दी। हम लोग का जनरल एंट्री, भैया पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर देखो हमने रिफंड कर दिया उल्टा जनरल एंट्री मार के, जैसा मैंने बताया था। फिर भैया कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, फिर वही भैया अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू। लेकिन फर्स्ट कॉल रिसीव करते टाइम याद है क्वेश्चन ने बोला था 100 शेयर का मुझे रुपया नहीं मिला, नहीं मिला तो कॉल सीनियर। बस भैया देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। 3 नंबर हो गया। फिर मैंने कौन सा कराया था, 8 नंबर कराया था। आओ आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन के दर्शन करा दूँ, 8 नंबर करा दूँ क्वेश्चन के दर्शन। 5 6 7 8, 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो। बताओ ऑन 1 अक्टूबर 2022 पायनियर इक्विपमेंट लिमिटेड ने 2,500 इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ 100 रुपया करके, ईच एट अ प्रीमियम। भैया प्रीमियम का बात कर रहा है, कंपनी कितना इशू कर रही है, 2.5 लाख शेयर।
ठीक है, 2.5 लाख शेयर इशू कर रही है भैया। 25, 75 बचा कुचा, बोलता है बैलेंस अमाउंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड, जब लगेगा तब मांगेंगे। क्या अभी तक मुझे लग रहा है भैया? अभी तक मुझे नहीं लगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो क्या बोलता है, बोलता है बैलेंस अमाउंट जब लगेगा तब मंगवाएंगे। भैया अभी तो नहीं लगा ना। अच्छा भैया 75 को क्या मैं 50 + 25 कर सकता हूँ? हाँ भैया कर सकते हो, क्योंकि 25 रुपया का आपका प्रीमियम था। बस शेयर अलॉट हो गया, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड। आपको जर्नल एंट्री मारना है, जर्नल एंट्री मारना है। तो भैया मैं ना खाली एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री मारूंगा, अलॉटमेंट का मारूंगा। भैया क्यों फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का न्यू मारोगे? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब लगेगा तब मांगेंगे। अभी तक तो लगा नहीं ना, इसलिए मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री मार लिया। ठीक है, 5 नंबर देख लेते हूँ। 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 5 5 5 5 देखो। बोलता है 1 अप्रैल के दिन क्या हुआ, इसने 43,000 इशू किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। 40,000 शेयर अप्लाई किया पब्लिक ने। पब्लिक ने 40,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया भैया, पब्लिक ने ही 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो हम लोग को 43 पे मारना है कि 40? पब्लिक ने कम अप्लाई किया तो कम पे मारो जनरल एंट्री, सारा एंट्री आप 40 पे मारोगे। अलॉटमेंट वाज मेड इतना तारीख को, ऑल सम अलॉटमेंट वे आर रिसीव्ड, दोज ऑन फर्स्ट कॉल वे आर रिसीव। भैया डेट दे दिया, जर्नलाइज करना बस, एकदम बड़ा सिंपल सा है भैया। क्या बताऊँ बताओ, एकदम सिंपल सा जर्नल एंट्री है। 6 नंबर पे आओ, 6 नंबर पे आओ। बोलता है पंत लिमिटेड ने इनवाइट किया इतना शेयर के लिए, विच वेयर पेबल ऑन इतना अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कंपनी रिसीव। कंपनी को 60,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, मेरी कंपनी के पास था 50, मिल गया 60 के लिए। भैया 10,000 क्या करूँ, रिफंड कर दूँ? बोलता है डायरेक्टर ने एक्सेप्ट किया 50 एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, बचा कुचा रिफंड कर दिया, बचा कुचा रिफंड कर दिया। सो जर्नल एंट्री इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी, कंपनी रिफंड कर दी। और अलॉटमेंट मनी आपको मिला 45,000 शेयर का। भैया आपके पास था 50, मिला आपको 45, मतलब 5,000 शेयर का आपका कॉल सीनियर हो गया कि नहीं? 5,000 शेयर का आपका कॉल सीनियर हुआ कि नहीं? कॉल सीनियर हुआ कि नहीं? हाँ भैया कॉल सीनियर तो हो गया। तो ये भी बड़ा सिंपल सा था। नौ नंबर मैंने कराया, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर आके देख लो। बोलता है रश्मि लिमिटेड इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपया करके, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑल द शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब। पूरा शेयर पूरा पूरी सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, बोलता है मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। बोलता है मिस्टर नायर जी के पास 10,000 शेयर था, पूरा रुपया वो मुझे फर्स्ट कॉल में ही दे दिए। भैया पूरा मतलब फर्स्ट कॉल के बाद तो फाइनल कॉल होता है। हाँ, फाइनल कॉल का भी रुपया आपको फर्स्ट कॉल में ही दे दिए, फाइनल कॉल का भी रुपया वो आपको फर्स्ट कॉल में ही दे दिए। देखो मिस्टर नायर जिनके पास 10,000 शेयर था, फाइनल कॉल का रुपया भी आपको फर्स्ट कॉल में दे दिए। क्लियर है? आगे देखो क्या बोलता है, द फाइनल कॉल जो कि हुआ 3 महीना बाद, जो फाइनल कॉल जो कि हुआ 3 महीना बाद। भैया ये हमें हिंट मिल गया कि फाइनल कॉल 3 महीना बाद हो रहा है। हमें क्या हिंट मिल गया कि फाइनल कॉल हमारा 3 महीना बाद हो रहा है, समझे? हमें क्या हिंट मिल गया, फाइनल कॉल 3 महीना बाद हो रहा है। तो भैया हम लोग को जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मिस्टर नायर अगर एडवांस देते तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंपनी 3 महीना का इंटरेस्ट देगी। क्लियर है? आगे बोलता है फर्स्ट कॉल वाज फुल्ली एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर हु पेड हिज ड्यू। फाइनल फर्स्ट कॉल का बात कर रहा है। आफ्टर 2 मंथ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर। बोलता है एक शेयर होल्डर था जो अपना ड्यू, अपना फाइनल कॉल का ड्यू 2 महीना बाद दे रहा है इंटरेस्ट के साथ, है ना? 2 महीना बाद दे रहा है इंटरेस्ट के साथ। तो हमें क्वेश्चन करने क्या बोलता है, कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। आप जर्नल एंट्री बता दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो भैया दिखा देंगे, देखो ना सारा तो जर्नल एंट्री आप लोग मार लोगे, कॉल इन एडवांस कॉल इन एरियर का, है ना? सारा जर्नल एंट्री आप लोग मार लोगे। मेरे को दिखाना आप लोग को इंटरेस्ट का। देखो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। कंपनी यहाँ क्या कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो कंपनी का इंटरेस्ट खर्चा है, मैंने बोला था इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर नायर, मिस्टर नायर टू बैंक। भैया कैसे करेंगे कैलकुलेशन, मिस्टर नायर के पास 10,000 शेयर था, फाइनल कॉल का 2.5 रुपया करके था, उसने 3 महीना पहले मुझे रुपया दे दिया, 12% का इंटरेस्ट। क्वेश्चन 12 नहीं बोला था, लेकिन मैं 12 बोलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो लॉ जितना बोलता है मैंने उतना ले लिया। तो भैया 750 रुपया कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, कंपनी के लिए इंटरेस्ट का खर्चा है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इसको देगी शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर टू बैंक। अब भैया यहाँ मेरी कंपनी को क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है ना? तो मैंने यहाँ ड्यू नहीं, डायरेक्ट जर्नल एंट्री मार दिया था। कंपनी के बैंक में रुपया आया, क्या चीज़ का रुपया आया, इंटरेस्ट का आया और कॉल सीनियर। भैया शेयर होल्डर मुझे रुपया रीपेमेंट कर रहा है ना, तो जब जब वो फेल किया था आपने कॉल सीनियर को डेबिट किया था, तो जब वो रुपया देने आ रहा है कॉल सीनियर को क्रेडिट कर दो।
मैंने ये सिखाया था कि नहीं? जब जब शेयर होल्डर फेल करता है, आप कॉल इन अरियर को डेबिट करते हो, तो अब जब वो बेचारा रुपया देने आ रहा है तो कॉल इन अरियर को क्रेडिट कर दो। भैया इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 शेयर था, 2.5 रुपया करके 2 महीना बाद आ रहा है 10% का इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि लॉ में बोलता है ना, कॉल इन अरियर के केस में क्या बोलते हैं, 2%, 10%। ठीक है, क्लियर है? तो चलो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आओ ये देखो, 7 नंबर में आओ भैया। 7 नंबर हमारा एक स्पेशल संस्था जो मैंने बोला था कि आप लोग को ध्यान रखना है। 7 नंबर में हमें क्या बोलता है? द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशू करती है 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया करके, और प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है। तो भैया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का अलग अलग एंट्री होता है कि सेम ही होता है? दोनों इशू करने का जनरल एंट्री एकदम सेम है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दे दिया, बोलता है पूरा शेयर सब्सक्राइब हो गया, फाइनल कॉल हमें 42,000 शेयर में मिला, मतलब बच्चा कुछ कॉल इन एरियर 50,000 शेयर मैंने इशू किया था, फाइनल कॉल में मेरे को 42,000 शेयर का रुपया मिल रहा है, 8,000 शेयर कॉल इन एरियर। प्रेफरेंस शेयर मैंने 1 लाख इशू किया था, 88,000 में मुझे रुपया मिलता है, मतलब 12,000 कॉल इन एरियर। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन। भैया पता है एग्जाम में अगर आपको कैश बुक बनाने बोल दे, एग्जाम में अगर आपको कैश अकाउंट का लेजर बनाने बोल दे, बैंक अकाउंट का लेजर बनाने बोल दे, कुछ भी बोल देना, तो आप याद रखना, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, जनरल एंट्री में हम लोग बैंक वाला ट्रांजेक्शन भी लिख रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा आप वो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, है ना? बैंक का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। जैसे देखो, हम लोग का पहला जनरल एंट्री क्या था भैया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर हम लोग अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर हम लोग अलॉटमेंट रिसीव कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझे? मतलब अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस इतने सा है कि बैंक का सारा ट्रांजेक्शन आप अपना कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, और बाद बाकी जितना भी आपका ट्रांजेक्शन है, नॉन बैंकिंग वाला ट्रांजेक्शन है, सब आप अपना कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। बस मैंने इतना बताया था। बताओ ये भी हो जाएगा? ये भी हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? क्लियर है? बैंक का सारा ट्रांजेक्शन आपको इसमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट सम्स है। 16 नंबर मुझे क्या बोलता है? 16 नंबर, गंगा लिमिटेड ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया करके, 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया फर्स्ट कॉल, 30 रुपया फाइनल कॉल। 10,000 शेयर वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल मनी रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ बोथ 300 शेयर हेल्ड बाई सुप्रिया। भैया सुप्रिया फेल कर दी, फेल कर दी तो उसका बाद में शेयर फॉरफिट हो गया, है ना? फॉरफिट हो गया। भैया जब्त करने से पहले चेक करेंगे अलॉटमेंट उसने पे किया कि नहीं। भैया हमारे क्वेश्चन में अलॉटमेंट ही नहीं, प्रीमियम पे किया कि नहीं? भैया प्रीमियम तो है ही नहीं। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, आप जनरल एंट्री मार दो। आओ 16 नंबर देख लेते हैं। भैया सुप्रिया फेल कर दी तो भैया सारा जनरल एंट्री तो मार देंगे। फॉर फीचर का जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉर फीचर। बस समझ गए? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर 10 नंबर हम लोगों ने किया, 10 नंबर, 10 नंबर में आओ। बोलता है ए लिमिटेड फॉरफिटेड। ये वाला भैया ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को डायरेक्ट फॉरफीचर का बात करेगा, जिसमें हम लोग को डायरेक्ट ही फॉरफीचर का बात किया, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलता है ए लिमिटेड ने जब्त किया 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके, फुल्ली कॉल्ड अप, हेल्ड बाई मिस्टर एक्स के पास था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। क्यों किया भैया? क्योंकि उसने 4 रुपया फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था। तो कितना पेमेंट कर दिया भैया? 10 में से 4 नहीं पेमेंट किया तो 6 रुपया पेमेंट कर दिया होगा, है ना? देखो 2 रुपया अलॉटमेंट का पे कर दिया, हाउएवर ही पेड एंड अलॉटमेंट मनी 4 रुपया का पे कर दिया। इसको शेयर पार में इशू किए थे, गिव जनरल एंट्री। भैया जनरल एंट्री मार दो, तो बस मार दो, जरा सिंपल सा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरिया टू शेयर फॉर फीचर। 4 रुपया का पेमेंट नहीं किया, 6 का पेमेंट कर दिया। आओ फिर 11 में, 11 में आओ। बोलता है मिस्टर एक्स ने फॉरफिट किया, जब्त किया 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके, 8 रुपया ही कॉल्ड अप था। भैया इसमें याद ध्यान रखो, 8 रुपया कॉल्ड अप। 8 रुपया कॉल्ड अप कहने का मतलब है अब आप शेयर 10 रुपया का नहीं लोगे, 8 लोगे। क्यों 8 लोगे? क्योंकि कंपनी मांगी है 10 रुपया, कंपनी मांगी ही है 10 रुपया, तो आप क्यों बोल रहे हो 10 रुपया? 10 रुपया नहीं, कंपनी मांगी ही है 8 रुपया। 8 रुपीज कॉल्ड अप, क्या लिखा है? 8 रुपया कॉल्ड अप। 8 रुपया कॉल्ड अप कहने का मतलब है 10 का शेयर था, कंपनी अभी मांगी ही 8 रुपया है, तो 8 ही रुपया में ध्यान दो ना। क्यों फॉरफिट की? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का रुपया 2 रुपया नहीं पेमेंट किया था। समझी? समझे? फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं पेमेंट किया तो भैया 2 रुपया एप्लीकेशन का पे कर दिया, अलॉटमेंट का 4 रुपया, 4 और 2 6 रुपया पेमेंट कर दिया, 2 रुपया नहीं पेमेंट किया, बस
हो जाएगा, देखो आराम से हो जाएगा। फिर आओ 12 नंबर पे, 12 नंबर पे आओ, 12 नंबर। बोलता है एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 5 शेयर इक्विटी शेयर 100 रुपये करके फुल्ली कॉल्ड अप, जो कि फुल्ली कॉल्ड अप है, विच वी आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, अमाउंट पेबल ऑन शेयर। भैया एप्लीकेशन का क्या बोलता है, एप्लीकेशन के टाइम में 20 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम क्या बोलता है 50 रुपया, 50 में प्रीमियम इंक्लूड है। भैया 100 रुपया का 20% प्रीमियम मतलब 20 रुपया का प्रीमियम है, तो क्या मैं अलॉटमेंट को 30+20 लिख दूँ, क्या मैं अलॉटमेंट को 30+20 लिख दूँ? भैया 30+20 क्यों, क्योंकि 50 में तो 20% का प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 50 रुपया, कॉल के टाइम 50 रुपया, तो देखो मेरा हो गया 100 रुपया शेयर का दाम, 20 रुपया प्रीमियम। बोलता है ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर, मेरे शेयर होल्डर ने खाली एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट और कॉल तो दिया ही नहीं। तो बोल रहा है हम लोग को क्या करना है, जब्त का जनरल एंट्री मारना है, जब्त। भैया जब्त तो कर लेंगे, लेकिन जब्त करने से पहले ये पता करो क्या उसने प्रीमियम का पेमेंट किया। भैया हमारे केस में नहीं किया, नहीं किया तो जनरल एंट्री देख लो। क्या मैंने ऐसा जनरल एंट्री आप लोगों को नहीं सिखाया? इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू कॉल्स इन एरिया, टू शेयर फॉर फीचर, है ना, क्लियर है? बताओ बताओ बताओ, करा दिया ऐसा जनरल एंट्री। उसके बाद भैया हम लोग किस में आते हैं, 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर कुछ अच्छा बात बोल रहा है, 15 नंबर में आओ, 15 नंबर में आओ। तो ऊपर का मोटा मोटी हम लोग देख लिए सब। देखो हम लोग एक एक चैप्टर में कितना कितना सॉल्व किया, बताओ। घोर तपस्या है हमारा CFM। बोलता है मेसर्स हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड, मेसर्स हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड का बात कर रहा है, ठीक है। वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 1 करोड़, हमें क्या मतलब है आपका कैपिटल 1 वो 2, आपने कितना इशू किया ये बताइए। फेस वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है। कंपनी ऑफर की पब्लिक को 50,000 शेयर के लिए, मुझे मेन बात कर दिया, कंपनी पब्लिक को 50,000 शेयर के लिए ऑफर कर रही है 20% का प्रीमियम में, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपया दे दिया। बोला हमें तो एप्लीकेशन मिल गया 75 के लिए, हमें तो एप्लीकेशन मिल गया 75 के लिए, ठीक है। बोलता है शेयर वेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेशन एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। कंपनी बोर्ड ये देखो, कंपनी ने कितना इशू किया था, मेरी कंपनी इशू की थी 50,000 शेयर, कंपनी को अप्लाई एप्लीकेशन रिसीव कितना का हो गया भैया 75,000 शेयर के लिए, समझ आया? भैया मेरी कंपनी इशू की थी 50,000 शेयर, मिल गया 75 के लिए, तो जो एक्स्ट्रा 25 है, आप क्या एक्स्ट्रा 25 को रिफंड करोगे? आप क्या एक्स्ट्रा 25 को रिफंड करोगे? नहीं, हमें क्वेश्चन बोलता है हम लोग प्रो राटा एप्लीकेशन में मार देंगे, प्रो राटा में मार देंगे, प्रो राटा में इशू कर देंगे। देखो इशू की थी 50,000 शेयर, है ना, लेकिन मिल गया भैया 75, मिल गया हमें 75, मिल गया 75, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया भैया 50,000 शेयर एक्स्ट्रा हो गया, 25,000 शेयर एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्वेश्चन और हमें क्या डेटा देता है। बोलता है कांति भाई जिनको अलॉट हुआ था 500 शेयर, ध्यान से जब भी आप एडजस्ट करने जाओ तो आप वर्ड अलॉटेड और अप्लाइड में ध्यान दो। कांति भाई जिनको अलॉट हुआ था 500 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटेड मनी, अलॉटमेंट मनी, कांति भाई ने अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया, कांति भाई ने जिनको अलॉट हुआ था 500 शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा, फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बोलता है ही ऑल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, इनका फर्स्ट कॉल भी फेल कर दिए, बाद में इनका शेयर फॉरफीचर कर लिया गया, बाद में इनका शेयर क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, अच्छी बात है। आगे हमें बोलता है शीतल वाज होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, भैया शीतल के पास 200 शेयर था, इसने फर्स्ट कॉल नहीं पेमेंट किया, शीतल के पास 200 शेयर था, इसने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया, तो भैया बताओ क्या ये वाला केस में, ये प्रो डाटा का तो सम्स है। आगे हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइनल कॉल नॉट मेड, फाइनल कॉल अभी तक हुआ ही नहीं है, फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, फाइनल कॉल अभी तक हुआ ही नहीं है, तो भैया नहीं हुआ तो फाइनल कॉल को काटो काटो काटो, देखो मैंने काट दिया था, नॉट मेड, फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, क्लियर। तो भैया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्या इस क्वेश्चन में मेरा कुछ झमेला, आपको जनरल एंट्री मानना है। भैया देखो झमेला कब रहता है प्रो डाटा में, जब आप एडजस्ट करने जा रहे हो और उस टाइम शेयर होल्डर फेल कर दे, जब हम लोग एडजस्ट करने जा रहे हो उस टाइम शेयर होल्डर फेल कर दे। तो कांति भाई का हम लोग एडजस्ट करने जा रहे थे और कांति भाई का हमें अलॉटेड दिया, कांति भाई ने अलॉटमेंट फेल कर दिया, तो भैया झमेला है। पहले देखो मैंने क्या जनरल एंट्री मारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना में मारा, मुझे तो 75 का एप्लीकेशन मिला, मुझे तो 75 का एप्लीकेशन मिला, मैंने पूरा पूरी 75 में मार दिया। फिर भैया हम लोग रिफंड नहीं कर रहे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्यों भैया,
क्योंकि आप 75 को पूरा पूरी कैपिटल में नहीं भेज सकते ना, जो एक्स्ट्रा 25 था उसको तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो, कर दिया, ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। अब भैया बारी आई अलॉटमेंट रिसीव करने की, बारी आई अलॉटमेंट रिसीव करने की। हाँ, जब बारी आई अलॉटमेंट रिसीव करने की, तो आओ हम लोग का वर्किंग नोट कहाँ है, नोट वन, नोट वन, नोट वन, नोट वन मैंने कहाँ बनाई, इधर देखो नोट वन। अब जब बारी आई रिसीव करने की, तो मैंने बोला कांति भाई के पास अलॉट दिया है, कांति भाई का क्या दिया है भैया, अलॉट, कांति भाई का मुझे अलॉट दिया है, तो मुझे अप्लाई निकालना है। कांति भाई का मुझे अलॉट दिया तो अप्लाई निकालना है। मैंने कैसे बोला था आपको, क्या निकालना है, अप्लाई। ऊपर में लिखोगे टोटल अप्लाई, नीचे में टोटल अलॉट। तो टोटल पब्लिक ने अप्लाई किया था 75 के लिए, उसको मिल रहा है 50 इंटू में कांति भाई का। तो कांति भाई ने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको 500 ही मिला, मतलब 250 शेयर का एप्लीकेशन में 25 रुपया करके आप एडजस्ट करने वाले थे, है ना। लेकिन उसने अलॉटमेंट फेल कर दिया। अलॉटमेंट कितना शेयर से भैया, उनके पास था 500 शेयर, 500 शेयर का 50 रुपया करके अलॉटमेंट फेल किए 25 का। लेकिन 25 में से ये एडवांस को तो एडजस्ट करो, 6250 लो एडजस्ट कर दिया, तो बचा कुछ ही। रियलिटी में हम लोग का ये निकला कॉल सीनेरियर, समझे। फिर भैया फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, ये तो कर दिए। अब बारी आई भैया शेयर जब्त करने की। तो शेयर जब्त करते टाइम बस आपको कैलकुलेशन करना है, शेयर जब्त करते टाइम आपको कैलकुलेशन करना है कि कांति भाई ने कितना रुपया दे दिया था, है ना। तो कांति भाई के पास अब अलॉट किया गया था 500 शेयर, इतना का तो एप्लीकेशन मनी उसने दे ही दिया होगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग वहाँ कैलकुलेशन किए। और भैया कॉल सीनेरियर, उसने एक्चुअली में कॉल सीनेरियर फेल कितना किया, बस देखो इसी तरह हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जिनको क्वेश्चन चाहिए देख लो, सॉल्व करने के लिए आप ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर भैया हमने क्या किया था, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, आओ तो 13 नंबर में देख लेते हैं। 13 नंबर में ये बोला मिस्टर समी ने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए। तो भैया अप्लाई किया था, ठीक है, अप्लाई किया था, पेइंग एप्लीकेशन मनी, बट अलॉटेड ओनली 600 शेयर, बट उनको अलॉट किया गया था 600 शेयर। ये मुझे निकाल के ही दे रहा है, मुझे निकाल के ही दे रहा है कि उसने अप्लाई किया था 1000 के लिए, बट उनको 600 शेयर ही अलॉट हुआ, ठीक है। नाउ अगर मिस्टर समी अलॉटमेंट मनी फेल कर देते हैं, तो जनरल एंट्री या फॉरफीचर का करोगे। तो भैया याद रखना, मिस्टर समी के पास अभी करंट में 600 शेयर है ना, और उसने 400 शेयर का आपको एप्लीकेशन में रुपया एक्सेस दे के रखा है, तो आपको फॉरफीचर जनरल एंट्री उस टाइप का मारना है, ठीक है। ये देख लो, जब आप उसका शेयर जब्त करोगे, उसके पास था कितना भैया, उसके पास था कितना, देखो तो उसके पास था कितना भैया, उसके पास तो था 600 ही, उसके पास तो था 600 ही शेयर। 600 शेयर का 2 रुपया करके एप्लीकेशन मनी आप जब्त कर लोगे। लेकिन याद करो, लेकिन याद करो, याद करो, बेचारे ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने एडवांस में मुझे कितना दे के रखा था भैया, एडवांस में 1000 के लिए अप्लाई किया था, 600 उनको आपने दिया, 400 शेयर का एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके। एप्लीकेशन मनी कहाँ है, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी, यही तो एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके, 400 शेयर का 2 रुपया करके, 800 रुपया उसने आपको एडवांस दे के रखा है, 800 शेयर उसने आपको एडवांस दे के रखा है एक्स्ट्रा। तो टोटल आप उसका इतना फॉरफिट करोगे, कॉल से नियर आप उस हिसाब से निकालोगे, ठीक है। देख लो बड़ा सिंपल है। क्लियर है। तो ये सब सम्स आप लोग से बन ही जाएगा ऐसे, ठीक है। क्लियर है, तो देख लो मोटा मोटी प्रो डाटा का भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, प्रो डाटा का भी कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ गया होगा। बाकी ये सब सम्स आप लोग से सब बन जाएगा, जो मैंने आज का क्लास कराया उस हिसाब से आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी देखो ये वाला सम्स हमारा बस दो ठो बड़ा बड़ा सम्स था, एक 21 नंबर बड़ा सम्स था, एक 22 नंबर बड़ा सम्स था, एक 21 नंबर बड़ा सम्स था, एक 22 नंबर बड़ा सम्स था, ठीक है। 21 नंबर बड़ा सम्स है, 22 नंबर बड़ा सम्स है। मैं खाली आप लोग को 21 और 22 खाली कराना चाह रहा हूँ, बाद बाकी तो आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। 21 और 22, चलो हम लोग 21 और 22 नंबर में एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहाँ कराया 21 नंबर, एक बार देख लेते हैं। ये हो गया 22, 21 कहाँ कराया, 21,
चलो 21 नंबर में हम लोग चर्चा कर लेते एक बार। 21 नंबर सब मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे, 21 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे। हम लोग को ना अरेंजमेंट सीखना है भैया। ये प्रोराटा वाला बड़ा सम्स है, जैसा मैंने अभी कराया था ना अपने क्लास से पूरा लिख के, वैसा सम्स है। बोलता है जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथोराइज कैपिटल। भैया ऑथोराइज कैपिटल को गोली मारो, ऑथोराइज कैपिटल को गोली मारो। ऑफ विच 6 लाख शेयर हैव बीन इशूड एंड फुल्ली पेड। भैया जो कि 6 लाख शेयर मैंने इशू किया था और जो फुल्ली पेड हो भी गया, तो जो हो गया उसको गोली मारो ना, मेरे को उससे क्या करना है। द कंपनी प्रोपोज, अभी कंपनी क्या प्रोपोज कर रही है कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी 10 रुपया करके, 14 रुपया का। ठीक है, अभी कंपनी क्या करना चाह रही है, अभी कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी इशू करेगी। कंपनी क्या करेगी भैया, इशू करेगी। कितना शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी 10 का 14 में। कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी एट रेट ₹10 प्लस में 4 रुपया प्रीमियम, तभी तो आपका 14 रुपया का बनेगा। बताओ, कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी 10 रुपया करके, 4 रुपया का प्रीमियम। ठीक है, इतना हम लोग को समझ आता है, इतना हम लोग को समझ आता है। विद अरेंजमेंट 2 रुपया आपका एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में आपका 5 रुपया जिसमें कि प्रीमियम रहेगा। 2 रुपया एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में 5 रुपया, एप्लीकेशन में रहेगा आपका 2 रुपया, अलॉटमेंट में रहेगा 5 रुपया। एप्लीकेशन में 2 रहेगा, अलॉटमेंट में 5 रहेगा। लेकिन भैया 5 में 4 रुपया का प्रीमियम भी तो है, तो क्या मैं अलॉटमेंट को 1+4 लिख दूँ? मैं अलॉटमेंट को 1+4 लिख सकता हूँ? बताओ भैया, 1+4 एकदम आराम से लिख सकते हो। आगे मुझे क्या बोला है, जो बैलेंस रहेगा फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस, जो भी बैलेंस रहेगा वो फाइनल कॉल में दे दो, जो भी बैलेंस रहेगा वो फाइनल कॉल में दे दो। तो भैया फाइनल कॉल में कितना रहेगा, शेयर है 10 रुपया का, तो 10 में से 2 1 3 ही तो हुआ, 7 रुपया आपका फाइनल कॉल। तब तो हुआ 10+4, देखो 10 रुपया शेयर का दाम, 4 रुपया प्रीमियम, हुआ कि नहीं? 10 रुपया शेयर का दाम, 4 रुपया प्रीमियम, हुआ कि नहीं भैया? हो गया। इतना बताओ, इतना बेसिक्स था, हम लोग को समझ आना चाहिए। आगे हमें बोलता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर। भैया हमें 3,55,000 शेयर का एप्लीकेशन मिल गया। अच्छा, अब देखो, अब तो खेला है। एप्लीकेशन इशू, एप्लीकेशन रिसीव। भैया मैंने कितना इशू किया था, मेरे को रिसीव कितना हुआ? ऊपर में अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने तो 1 लाख शेयर ही इशू किया था, मैंने तो 1 लाख शेयर ही इशू किया था, लेकिन मेरे को मिला कितना? 3,55,000 शेयर का एप्लीकेशन मिल गया। मेरे को 3,55,000 शेयर का एप्लीकेशन मिल गया। भैया मेरे को एक्सेस कितना मिल गया? आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे को 2,55,000 शेयर का एप्लीकेशन एक्सेस ज़्यादा मिल गया, मेरे को 2,55,000 का ज़्यादा मिल गया। बताओ, इतना समझ पा रहे हो? इतना समझ पा रहे हो? आगे क्या बोलता है, कैसे डील किया? बोलता है एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। मतलब जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको पूरा पूरी अलॉटमेंट दे दिया। क्वेश्चन क्या बोलता है, जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको पूरा पूरी अलॉटमेंट दे दिया। तो भैया हम लोग नहीं किए थे, अब ध्यान से देखो। जिन्होंने, 2 वर्ड लिखना, अप्लाई, अलॉट। ठीक है, जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको पूरा पूरी 5,000 दे दिया, है ना? क्वेश्चन तो यही लैंग्वेज यूज कर रहा था भैया। जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको पूरा पूरी अलॉटमेंट दे दिया। एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। 1 शेयर फॉर एवरी 2, 1 शेयर फॉर एवरी 2, ध्यान से देखना, 1 शेयर फॉर एवरी 2। एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2। मतलब जो 30 के लिए अप्लाई करते हैं, हम उनको पता है क्या करते हैं, हम उनको 30 का 1/2 यानी हम उनको 15 देते हैं। क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है, जो 30 के लिए अप्लाई करते हैं हम उनको 1 शेयर फॉर एवरी 2। अगर आप 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हम आपको 1 देंगे। तो जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया, हम आपको 15 देंगे। अगर आप 2 शेयर के लिए अप्लाई करते हो तो हम आपको 1 ही शेयर पकड़ाएंगे। तो जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हम आपको 15,000 ही देंगे। ऐसा बोलना चाह रहा है। फॉर नो मनी वॉज रिटर्न, हम लोग कुछ भी रुपया रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी रुपया रिटर्न नहीं करेंगे, सब हम आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फालतू का ज्ञानबाजी कर रहा है, फालतू का ज्ञानबाजी कर रहा है। तो सेकंड हमें क्या पता चला, जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी 15,000 शेयर देती है, उनको कंपनी 15,000 शेयर देती है। ठीक है, थर्ड हमें क्या बोलता है, थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है भैया, थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, बोलता है एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर। अब उनका बात हो रहा है जो 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, जो 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, बात उनका हो रहा है। रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ
1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, जो 1:4 बोलता है ना, मतलब जो 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, इंटू में 1/4, मतलब उनको कंपनी 80,000 शेयर ही देती है, उनको कंपनी 80,000 शेयर ही देती है, ये बोलना चाह रहा है ना। जो 3/20 के लिए अप्लाई किए 1/4, कंपनी उनको 80,000 ही शेयर देती है, कंपनी उनको शेयर कितना देती है, 80,000 शेयर ही देती है, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आप तीनों अप्लाई को प्लस करो, 5,000 शेयर, 30,000 शेयर, 3,20,000 शेयर, 3,20,000, भैया क्या 3,55,000 का हिसाब आया। हाँ, पब्लिक ने 355 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने कितना दिया, एक को 5,000 दिया, एक को 15,000 दिया, एक को 80,000 दिया। हाँ भैया, कंपनी के पास 1 लाख था, कंपनी 1,80 दे दी, कंपनी 1,80 दे दी। क्लियर है। अब आगे क्या बोलता है, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटन बाई द कंपनी, भैया ये लोग का बात हो रहा है। जो अलॉटमेंट का रुपया होगा कंपनी रख लेगी, जो अलॉटमेंट का रुपया होगा कंपनी रख लेगी। आओ तो ध्यान से देखो तो, जो अलॉटमेंट का रुपया होगा कंपनी रख लेगी। तीसरा कैटेगरी का बात कर रहा है। ये लोग एक्सेस कितना दिए, भैया ये लोग 2,40,000 शेयर का रुपया ज़्यादा दे के रखे हैं। और ये लोग कितना एक्सेस दिए, भैया ये लोग 15,000 शेयर का रुपया एक्सेस दे के रखे हैं। और भैया ये लोग तो एक्सेस एक भी रुपया नहीं दे के रखे, है ना। बताओ, इतना समझ आ रहा है। भैया मैं तीसरा का अभी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन किस में है, क्वेश्चन अभी 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटन बाई द कंपनी, अलॉटमेंट का रुपया कंपनी रख लेगी। तो भैया एक बात बताओ, 2,40,000 शेयर का एप्लीकेशन का रुपया कितना होता है, 2 रुपया करके। एप्लीकेशन का रुपया कितना होता है, 2 रुपया करके, यानी 4,80,000 रुपया ये मुझे एक्स्ट्रा दे के रखे हैं, यानी 4,80,000 रुपया मुझे ये एक्स्ट्रा दे के रखे हैं। इतना समझ आ रहा है भैया। 2,40,000 शेयर के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, अलॉट एप्लीकेशन मनी होता है 2-2 रुपया करके, 4,80,000 रुपया मुझे एक्स्ट्रा दे के रखे। लेकिन आप एडजस्ट इन अलॉटमेंट, आप अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करने वाले हो, तो भैया आप बोलोगे इनके पास है ही 80,000 शेयर, क्योंकि इनको अलॉट हुआ 80,000 शेयर, इनके पास है 80,000 शेयर। 80,000 शेयर का अलॉटमेंट का दाम कितना, अलॉटमेंट का दाम, भैया अलॉटमेंट का दाम 415 है, 415 है। अलॉटमेंट का दाम तो भैया 4 लाख ही होता है। तो भैया 480 इन्होंने एडवांस दिया, 4 लाख रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, अब भी 80,000 रुपया बच रहा है। इसका क्या करें, समझ रहे हो भैया। 3rd कैटेगरी का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 3rd कैटेगरी का बात कर रहा है। इन्होंने 2,40,000 शेयर का एप्लीकेशन के टाइम ज़्यादा रुपया दे दिया, 4,80,000 रुपया मुझे ज़्यादा दे दिया, 4,80,000 रुपया मुझे ज़्यादा दे दिया। जबकि आप तो अलॉटमेंट में एडजस्ट खाली 80,000 शेयर का 5 रुपया करोगे, क्योंकि इनके पास है 80,000 शेयर। अलॉटमेंट में तो एडजस्ट होगा 4 लाख, फिर भी 80,000 बचा है, फिर भी 80,000 बचा है। आप क्या उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर ले, बोलता है द एक्सेस बिंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, अब जो एक्सेस रुपया बचा उसको रिटर्न कर दो। मतलब ये जो 80,000 है इसको कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। मतलब हमें रिफंड का भी जनरल एंट्री मानना है। ये जो 80,000 है इसको कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। देख लो क्वेश्चन नहीं लैंग्वेज यूज़ किया, मैंने नहीं यूज़ किया। द एक्सेस बिंग रिफंड टू द एप्लीकेशन, ये लोग का तो साफ साफ बोल दिया 1 रुपया रिटर्न नहीं करेंगे। ये लोग का बोला जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है उतना कर लो, बाकी कुछ ही तुम रिटर्न कर दो, तो बस कर देंगे। आगे हमें बोलता है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव, भैया फाइनल कॉल का मनी रिसीव हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड कर दो। तो भैया क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ, कितना सिंपल सा है। एक भी शेयर होल्डर फेल नहीं किया, झमेला तो तब होता ना जब अलॉटमेंट फेल करता। बताओ, देखो हमने यहाँ निकाला था एक्सेस 80,000 रुपया कंपनी रिफंड कर देगी, तो बैंक में रुपया आया। अब देखो रिफंड का जनरल एंट्री आपको मानना है, रिफंड का जनरल एंट्री मानना है। क्यों मानना है बताओ तो, रिफंड का जनरल एंट्री क्योंकि 3rd नंबर में स्टेप में बोला था एक्सेस रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ एक्सेस रुपया बचता है तो उसको रिफंड कर दो। देखो कर दिए, बाद बाकी तो भैया आपका सेम है, बाद बाकी तो आपका सेम है, कुछ नहीं है, बाद बाकी तो आपका सेम है। क्लियर है। बस यही वाला याद रखना, ये वाला स्टेप में हमारा इंस्टीट्यूट कुछ बोलता है अलॉटमेंट रिसीव का, हमारा इंस्टीट्यूट खाली बोलता है आप ऐसा जनरल एंट्री मार दो, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, है ना। और बोलता है और एप्लीकेशन को डेबिट मत करो, डायरेक्ट करो ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैंने बोला ठीक है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इंस्टीट्यूट ने कहा आपको कितना उम्मीद था, 5 लाख मिलने का ना, इंस्टीट्यूट ने कहा आपको 5 लाख रुपया मिलने का उम्मीद था, लेकिन 430 तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो एडवांस है। देखो ना एप्लीकेशन का टाइम अलॉटमेंट, 430 तो मिलेगा ही नहीं, तो भैया 70 ही ना मिलेगा। बस इंस्टीट्यूट बोला जा डायरेक्ट ये जनरल एंट्री मारो, समझे। आप दोनों प्रोसेस से कर सकते हो, मैंने बता दिया। इंस्टीट्यूट का कहना है कि आप और अलॉटमेंट में एप्लीकेशन को मत दिखाओ, ये इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन आंसर बोलता है कि आप और अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट मत करो, है ना।
आप और अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट नहीं करोगे, बस। ठीक है। और नीचे वाला क्वेश्चन भी भैया इसी की तरह सेम है, एकदम नीचे वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह सेम है। ठीक है। तो आई होप आप लोग का एकदम रिवीजन क्लास अब हो गया। मैं यहाँ पर ही अंत करता हूँ रिवीजन क्लास को। ये रिवीजन क्लास के बाद भैया हम लोग अपना शेयर इशू करना, फॉरफिट करना और री इशू करना, तीनों हम लोग बढ़िया से सीख गए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग का और एक क्लास होगा जिसमें हम लोग बोनस शेयर सीखेंगे, हम लोग बाईबैक सीखेंगे और हम लोग प्रेफरेंस को रिडीम करना सीखेंगे। और हम लोग क्या सीखेंगे भैया, प्रेफरेंस को रिडीम करना सीखेंगे। तब तक आप लोग बने रहो। और प्लीज़ जो भी नए बच्चे हैं, अगर आप लोग को इनरोल करना है तो आप हम लोग के नीचे दिए गए वेबसाइट या ऐप में जाकर आप इनरोल कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। आज हम लोगों ने प्रो डाटा एकदम बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया। आप लोग बताना प्रो डाटा का आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक हुआ कि नहीं। अगर अभी भी कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।